अर्थ के रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, तो इसके मूवमेंट के कारण यहां से एक फोर्स आपका जनरेट होती है। ओरिजिनेट कहां से हुई है? ईस्ट से, और जा किधर रही है? वेस्ट की तरफ। तो इसलिए इस विंड को हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया साउथ ईस्टर्ली विंड। क्यों आपका 0 डिग्री पर लो प्रेशर है, क्यों 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है, क्यों 60 डिग्री पर आपका लो प्रेशर है? इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको आपका जाना जाएगा कोरियोलिस फोर्स के नाम से। ये जो मैंने तुमको अभी समझाया है, यही प्रेशर बेल्ट है। टॉपिक बिल्कुल आपका यहां भेजे में जा रहा है सीधा। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को आपका कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ है, जनवरी के टाइम पर कुछ ऐसा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे ये, है ना, और कुछ जुलाई के टाइम पर आपका जो है इन प्रेशर बार्स में आप देखोगे तो ये मिली बार्स में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। इसलिए तुम देख रहे होगे कि इस साल कंपैरेटिवली किसी और साल के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो ये जो ज्यादा ठंड पड़ रही है उसका रीजन क्या है? उसका वन ऑफ द रीजन है लालीना। एक चीज याद रखना, अगर कोरियोलिस फोर्स ना होती तो वो जो आपका विंड एक तरफ डाइवर्ट कर रही है ये कभी ना आ पाती। तो कोरियोलिस फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ज्योग्राफी वाले आ गए ओए, क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम ये समझते हो कि भाई अभी तक एटमॉस्फेयर जितना तुमने पढ़ लिया है उतने एटमॉस्फेयर में तुम आपका बिल्कुल एकदम एकलव्य हो चुके हो और तुमने तीर लगाया और सारे निशाने आपका एक साथ लग गए हैं। नहीं बेटा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें अभी तक तुमने सिर्फ बादलों में घूमा होगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि हवाएं कैसी चल रही हैं। क्या हवाएं तुम्हारी आपका साथ है? क्या हवाएं तुमसे आपका दूर जा चुकी हैं? तो हवाओं को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि कैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं, कैसे आपका एंटी साइक्लोन बन रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से हैं, कैसी आपका चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और यकीन मानो कि इस चैप्टर के अंत तक तुमको ये सारी बातें आपका पता लगेंगी कि कौन सी हवा कैसे जा रही है, कैसे आपका कहां से चल रही है, वो सारा मैं तुमको इस चैप्टर के अंदर समझाने वाला हूं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला ही इंट्रोडक्शन तुम्हारी आपका टीवी स्क्रीन पर ये रहा। कितने रुपए के लिए सर? ये है आपका 2000 रुपए के लिए। देखना है अब इसको बैठकर। सर 2000 रुपए कब दोगे? मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। देखो भाई, अगर मैं अपन की आपका बात करें कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपका किस तरीके से डिफाइन करते हो तुम, तो देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जैसे मैं आपका बात करूं कि जैसे भाई हवाएं आपका चल रही हैं, मान लो हवाओं का आपका चलना देखा गया। अगर हवाएं आपका चली तो उन हवाओं के चलने से कैसे आपका बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं? हम एक बेसिकली वेरिफिकेशन देख पा रहे हैं, क्या क्या हमको फील हो रहा है, कैसे हम आपका हवा के तौर पर आपका ब्रीथ कर सकते हैं, और अगर हवा का एब्सेंस हो जाए तो ब्रीथलेस हो जाती है। और फिर उसी को हम जब आपका और आगे पढ़ते हैं तो उससे कैसे आपका चीजें कनेक्ट हो पाएंगी, वो सारी चीजें हम आपका यहां पर देखेंगे। अब जरा सुनो, देखो अगर तुमको आपका बेसिकली पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ना है तो तुम्हारे पास आपका दो चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए वेदर और एक होनी चाहिए आपके पास क्लाइमेट। अगर तुम्हें आपका दो चीजों के बारे में अच्छे से पता लग गया कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, तो यकीन मानो कि तुम वेदर और क्लाइमेट के आपका साथ साथ बाकी सारी चीजों को आपका समझ लोगे। अब देखो बहुत ध्यान से, weight of a column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of atmosphere is called as atmospheric pressure। अब सुनो, बहुत ध्यान सुनो। किसी भी चीज का आपका जो है, जैसे बेसिकली हमने क्या किया, वेट आपका देखा किस पे? यूनिट पर एरिया पे। ठीक है, यूनिट पर एरिया में हमने वेट आपका देखा किससे? सी लेवल से। और सी लेवल से आपका जो बेसिकली कैसे जा रहा है? एटमॉस्फेयर। और वो कहां तक गया? उसी को अपन ने क्या कह दिया? उसी को अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिया। अब अगर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपका डिफाइन करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपका डिफाइन करने के लिए जो यूनिट होती है, जैसे फिजिक्स वगैरह में भी आपका जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनकी यूनिट्स होती हैं। जैसे आपका किसी की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर क्यूब, किसी का होता है डेसीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अलग अलग यूनिट होती हैं। तो ऐसे ही जो आपका बेसिकली हमारी यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक सिस्टम की या प्रेशर की, वो होती है मिलीबार। क्या होती है? मिलीबार। अगर मैं सी लेवल से आपका जो है बेसिकली एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूंगा तो वो लगभग आपका 1013.2 मिलीबार देखने को मिलेगा। अब देखो कुछ ना आपका स्टैंडर्ड मैं तुमको अभी दिखाऊंगा प्रेशर इन मिलीबार कि सी लेवल पर आपका कितना होना चाहिए, कितने टेंपरेचर पर कितना प्रेशर आपका देखने को मिलेगा मिलीबार्स में। अगर तुम आपका किलोमीटर में जाते जाओगे तो उसके हिसाब से आपका टेंपरेचर भी चेंज होता जाएगा और प्रेशर भी चेंज होता जाएगा। इनकी बात अभी करेंगे, पर पहले अभी वापस आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हेंस हैज अ हाई प्रेशर।
ये बात जरा सर थोड़ी सी अगर समझा देते तो बहुत मजा आ जाता। देखो कैसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे होगा क्या कि अगर मैं इसको सरफेस आपका कहकर घोषित कर दूं, सरफेस पता कैसे लगेगा? सरफेस लगेगा पता मुझे यहां पर पेड़ लगा दिया, मैंने लगा दिया। अगर ये आपका सरफेस है तो होता क्या है कि ये अर्थ है मेरे पास, ठीक है। अर्थ के पास आपका क्या है? बच्चा जानता है जी, अर्थ के पास आपका ग्रेविटी है, बिल्कुल है ग्रेविटी। अब इस जगह कहीं पर यहां पर कहीं पर आपका जो प्रेजेंस होगा, यहां पर कहीं पर जो प्रेजेंस होगा वो किसका होगा? वो होगा कोल्ड एयर का। किसका प्रेजेंस होगा? कोल्ड एयर का। अब इस ग्रेविटी के चक्कर में ये कोल्ड एयर बेसिकली सबसाइड करेगी। क्या करेगी? ये सबसाइड क्यों कर रही है? क्योंकि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो अगर ये सबसाइड करती हुई दिखाई दे रही है तो इस सबसाइड के चक्कर में ये जो जितनी भी कोल्ड एयर है वो यहां पर सरफेस पर आपका आकर क्या हो जाएगी? सरफेस पर आकर टिक जाएगी। अभी अगर सरफेस पर आकर टिक गई तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सरफेस है मेरा, ये वाला जो सरफेस है ये कैसा फील करेगा? ये आपका बिल्कुल हो जाएगा कोल्ड। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोल्ड। तो यही बात आपका यहां पर लिखी हुई है कि अगर कभी भी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपका एयर में क्या काम करेगी? जो सरफेस है, जो आपका हमारा टेंपरेचर है सरफेस का, वो डेंसर है और डेंसर होने के कारण आपका क्या होता है? जो हमारा आपका नीचे मिलेगा, जब सारी हवा आपका यहां पर आ गई, जब सारी हवा यहां पर आ गई, सारी हवा इस जगह इकट्ठी हो गई, सारी हवा आपका यहां पर इकट्ठी हो गई, तो तुम खुद से फील करो, मान लो ये है जैसे आपका ये बेसिकली रिमोट अगर मैंने सर पे रख दिया, ये सर पे रख दिया, अब सर पे आपका मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं तो इसका मतलब है कुछ मेरे सर पे लग रहा है, ये भार है, ये भार अगर मेरे सर पर आपका लग रहा है तो ये थोड़ी देर तक तो आपका, जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होगा, बट अगर ऐसे ही आपका रखा रहूं तो थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में दर्द होने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर कोई हवा है तो यहां पर आपका प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सर, समझ में आ गई हमारे इतनी बात। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मर्करी बैरोमीटर और द एनोरॉइड बैरोमीटर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाते हैं कि भाई जो एयर प्रेशर है उसको कैसे नापते हैं, तो उसको नापने के लिए हमारे पास मर्करी बैरोमीटर होता है या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए, अब जो बेसिकली काम की बात है वो ये है कि जैसे जैसे मैं आपका ऊपर जाता जाऊंगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अगर मैं एटमॉस्फेयर पे जा रहा हूं तो एटमॉस्फेयर पे जाते जाते जैसे जैसे मेरी हाइट आपका बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका मेरे पास हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट बढ़ रही है तो हाइट के बढ़ने से आपका क्या होगा? जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका बेसिकली डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता हुआ जा रहा है तो प्रेशर भी आपका बेसिकली डिक्रीज होता है विद दी हाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर एक तरीके से अगर मैं ये कह दूं कि टेम्परेचर इज एटमॉस्फेयर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कह सकते हैं आपका। क्यों? क्योंकि अगर बेसिकली मैं आपका टेम्परेचर पे जा रहा हूं तो टेम्परेचर आपका एक टाइम के बाद कम होता है और प्रेशर आपका कैसा होगा? प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। बट अगर कभी कभी आप देखते हो जैसे आपका कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो प्रेशर आपका डिक्रीज करता है विद द हाइट, ऐसा बताया जाता है। अब देखना अभी कैसे। एट एन एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जगह पर आपका निर्भर करेगा कहां पर टेम्परेचर कैसा है, कौन सी जगह है, उसके हिसाब से आपका बेसिकली प्राइमरी कॉजेज हमको दिखाई देंगे। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर वैली है क्या, वहां पर आपका जो है बेसिकली सरफेस है क्या, वहां पर माउंटेन्स है क्या, वहां पर कुछ और चीज है। तो ये चीजें आपका होने से क्या मतलब है, वहां का जो प्रेशर है वो भी आपका इस पे डिपेंड करेगा। अब तुम सुनो, अगर कहीं पर आपका लोअर एटमॉस्फेयर है, अगर कहीं पर आपका लोअर एटमॉस्फेयर है, सो उससे क्या होता है, लोअर एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा रैपिडली। कैसे कैसे? हाइट के साथ। द डिक्रीज अमाउंट टू अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर इज इंक्रीज इन द एलिवेशन। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, क्योंकि आपका हमेशा डिक्रीज एक जैसा नहीं कर पाएगा, बट it gives the average pressure and temperature at selected level of elevation for a standard atmosphere. The vertical pressure gradient force, अब सबसे पहली चीज वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, पहले प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब समझ लो। पहले जब भी आपका तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुमको प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब समझ नहीं आता। प्रेशर ग्रेडियंट जब भी आपका शब्द यूज हुआ है तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किस रेट से, बाय व्हाट रेट। ठीक है, बाय व्हाट रेट द प्रेशर इज गेटिंग चेंज्ड, बाय व्हाट रेट द प्रेशर इज गेटिंग चेंज।
बाय व्हाट रेट द प्रेशर इज गेटिंग चेंज, प्रेशर इज गेटिंग चेंज्ड। आपको यह समझना पड़ेगा कि किस रेट से आपका प्रेशर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको यह चीज समझ में आ गई तो आपको यह समझ में आ गया कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है वो आपका ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट के कंपैरिजन में। दूसरी बात, इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अगर जैसे कहीं पर आपका जो है बेसिकली दो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक ऊपर से आपका नहीं लग सकती कभी भी, दोनों तरफ एक ही जगह लगेंगी, तो ये क्या करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी आपका जो है बेसिकली प्रेशर को दोनों जगह आपका बैलेंस करने का काम करती है। हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपका सारा फोर्स नीचे लग रहा है, तो अगर तुम देखोगे तो ज्यादा जो आपका बेसिकली अपवर्ड विंड्स लगेंगी वो बहुत ज्यादा आपका क्या नहीं करेंगी, नहीं फील हो पाएंगी तुमको, ठीक है। अब सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर एट सिलेक्टेड लेवल। अगर कभी भी तुम सी लेवल पर खड़े हो, सी लेवल पर, सी लेवल समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका क्या आ गया, ये आपका बिल्कुल एकदम सी लेवल आ गया, यहां पर बिल्कुल एकदम आपका जो है ये आया सी लेवल, और इसके बाद धीरे धीरे कर कर आपका जो है नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल एकदम सी लेवल कहलाता है। अब सी लेवल के और नीचे जाऊंगा तो 1 किलोमीटर आपका जा सकते हैं, 1 किलोमीटर के बाद और नीचे जाओगे तो 5 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, और नीचे जाओगे तो 10 किलोमीटर, ऐसे नीचे जाते जाएंगे। तो अगर सी लेवल पर तुम देखोगे तो सी लेवल पर जो तुम्हें प्रेशर एमबी में दिखाई देगा, एमबी के अंदर 1013.25 मिली बार, ये एमबी जो है वो मिली बार है। कितना टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 15.2 डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। अगर 1 किलोमीटर नीचे चले गए हो तो 898.76, और फिर टेम्परेचर कितना 8.7, ठीक है। 5 किलोमीटर नीचे तो 540 आपका प्रेशर मिली बार में, और उसके अलावा -17.3 आपका यहां पर। 10 किलोमीटर तो 265, और फिर आपका -49 में। इसका मतलब यह आ रहा है कि अगर मैं जैसे जैसे आपका सी लेवल से नीचे जाता जा रहा हूं, या सी लेवल से आपका जो बेसिकली प्रेशर जा रहा हूं, तो उसके प्रेशर में आपका चेंज आता जा रहा है, और प्रेशर चेंज होता जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उससे टेम्परेचर पे भी आपका इंपैक्ट पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर आपका समझते हैं जरा। देखो भाई, एक तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट कहानी है, जैसे कहीं कहीं पर आपका प्रेशर 1018 है, कहीं पर आपका प्रेशर 1016 है, समझ रहे हो मेरी बात, कहीं पर आपका प्रेशर 1014 है, किसी पर 1020 है, किसी पर 1018 है। तो ये क्या होती है, ये आपका पूरा मैप है। इस पर हम आपका क्या करते हैं, इस पर हम सेम प्रेशर लाइंस को आपका डिफाइन करते हैं, सेम प्रेशर लाइन को आपका डिफाइन करते हैं। अगर तुम सेम प्रेशर लाइंस को आपका जो है जोड़ोगे, या सेम प्रेशर लेवल को आपका जोड़ोगे, तो मुझे जरा एक बार ये बताना कि क्या इसको क्या कहा जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है, मैं हिंट दे रहा हूं तुमको, ठीक है। आइसोथर्म कहा जाएगा, आइसोहेलाइन कहा जाएगा, या फिर आपका और कुछ कहा जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपका आंसर दूंगा, बट उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में आपका इसको लिख के फेंक के मारो, ऐसे करके, ले भाई ले, फेंक के मारा मास्टर हमने, ये ले आपका तुम्हारा आंसर। तो मैं ये चाहता हूं कि आइसोथर्म, आइसोहेलाइन क्या होते हैं, या फिर आपका जो है आइसोबार हो सकता है क्या, आइसोबार भी हो सकता है। इन तीनों में से क्या आपका होगा जो कि सेम प्रेशर लाइन आपका जुड़ती हुई दिखाई देंगी, थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट जब तक आपका तुम इसको बता दो, ठीक है। स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब विंड की डायरेक्शन के हिसाब से एंड वेलोसिटी के हिसाब से आपका जो है बहुत छोटे छोटे डिफरेंस दिखाई देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्रॉइंग, चल आई गया ले भाई, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार। अब ये आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होता है जहां पर सेम प्रेशर लाइन को जोड़कर हम प्रेशर की स्टडीज को आपका समझते हैं। जैसे 1020 को आपका जोड़ लेंगे, जो लो प्रेशर वाले होंगे, लो प्रेशर वाले आपका एक साथ जोड़ दिए जाएंगे, जितने भी लो प्रेशर वाले हैं इनको एक साथ जोड़ दो, और फिर हाई प्रेशर वाले एक साथ जोड़ दो। इसके बाद क्या होता है, आइसोबार आर द लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि विच लाइंस
आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इक्वल प्रेशर लाइन, सो इसको कहते हैं अपन आइसोबार। अब तुम कहोगे कि आइसोथर्म क्या होता है फिर, तो भैया एक टेम्परेचर भी नाम की चीज होती है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा आइसोहेलाइन क्या होता है, तो जो समुद्र के अंदर सैलिनिटी प्रेजेंट होती है, समुद्र के अंदर जो सैलिनिटी प्रेजेंट होती है, उस सैलिनिटी को जब सेम प्रेशर लाइन, सेम आपका सैलाइन ले आके को जोड़ने का काम किया जाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, आइसोहेलाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपका आइसो करके होते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, in order to eliminate the effect of altitude on pressure, it is measured at any station after being reduced to sea level for purpose of comparison। पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे आपका किसी भी प्रेशर लाइन को जोड़ना है, तो पहले अपन उसे आपका सी लेवल पर लेकर आएंगे। फिर क्या करेंगे, जब हम सी लेवल पर आपका लेकर आ गए, फिर वहां से जो भी आपका अलग अलग प्रेशर तुमको दिखाई दे रहे हैं, जो भी तुम्हारे प्रेशर आपका बनते हुए दिखाई देंगे, उस प्रेशर को अपन आपका क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। बट वो कब होगा, वो तब होगा जब पहले हम आपका उसको कहां पर लेकर आ रहे हैं, सी लेवल पर आपका लेकर आ गए हैं। और जैसे ही हम उसको सी लेवल पर लेकर आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कंपैरिजंस कर सकते हैं। सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन ऑन वेदर मैप्स, ठीक है। कौन से मैप पर दिखाई देंगे, वेदर मैप पर दिखाई देंगे। वेदर और क्लाइमेट की आपका स्टडीज होती है, तो उनके जो मैप्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो तुम पढ़ रहे हो फिजिकल और आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम इज इनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार विद द लोएस्ट प्रेशर इन द सेंटर, और हाई प्रेशर सिस्टम इज इनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार विद द हाईएस्ट प्रेशर एट द सेंटर। अगर कभी भी आपका जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर को आपका जोड़ना है, तो सेंटर में आपका एक पॉइंट रखो और उससे फिर आपका जो है बाकी चीजें जोड़नी शुरू कर दो। अब जैसे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की आपका बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे देखना है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे देखना है, तो मैं दो टाइम पर आपका कनेक्ट करूंगा। एक तो मैं आपका करना चाहूंगा जनवरी के अंदर, और एक मैं आपका देखना चाहता हूं जुलाई के अंदर, ठीक है, जनवरी और जुलाई। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखते हैं, तो सी लेवल प्रेशर इन जनवरी और सी लेवल प्रेशर इन जुलाई। नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर तुम आपका समुद्र के आसपास जाओगे, समुद्र के आसपास पहुंचे, तो समुद्र के आसपास जो हवाएं होती है ना, वो धीरे धीरे कर कर आपका गर्म होने लग जाती है, क्योंकि जनरली दिन के टाइम पर यहां पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर अब हवा गर्म हो गई, तो यहां से क्या होगा, सॉरी, टेम्परेचर क्या हो जाता है, सी के पास आसपास ज्यादा हो जाता है। अब ये जब आपका ज्यादा हो गया, तो यहां से हवाएं जो होती हैं वो कंपैरेटिवली आपका क्या हो जाएंगी, जाना शुरू करेंगी। तो याद रखना, नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो इसको मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, एक एक कर आपका देखते जाओ राजा बाबू। तुमको देखो, अभी मैं बिल्कुल एकदम ना, बिल्कुल आपका हीरो माफिक बिल्कुल बढ़िया बना दूंगा। देखो मैप ले लो सबसे पहले, तो तुम मैप ऐसे वाला आपका मतलब, ये फर्जी लाइन हो गई, बढ़िया तुमको आपका लाइन लेके दिखाता हूं मैं। देखो ये आपका एक लाइन खींच दो, तुम तो एक लाइन बढ़िया सी आपका खींच लो, ठीक है, खींच दी। अभी भी टेढ़ी है क्या, आए टेढ़ा हो गया है, सीधा काहे नहीं हो रहा है बे, हम इसको सीधा कल के मानूंगा, नहीं तो डिलीट कर दूंगा। लो हटो, नहीं खींचेंगे लाइन। देखो देखो देखो, चलो ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा 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 ले लिया, ठीक है। अब ऐसा ले लिया, तो ऐसा लेने के बाद एक और चीज लेंगे हम, हमको खेला नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, खेला नहीं करना है, पर फिर भी हम आपका तुमको दिखाएंगे। देखो देखो, ई आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ई इलाका, अरे दादा इधर देखो, ये वाला इलाका जो है ये 0 डिग्री है, ठीक है। कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। तो ई को क्या बोलेंगे, ई को बोलेंगे आपका इक्वेटोरियल जोन। क्या बोला जाएगा, ई का इक्वेटोरियल जोन। क्यों मास्टर, क्योंकि भैया ई का नाम है, ये इक्वेटर है। ये जो आपका इलाका है ये नदर्न हेमिस्फीयर है। ये कौन सा इलाका है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है। और ये नीचे वाला इलाका कौन सा है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा इलाका है, सदर्न हेमिस्फीयर है। अब देखो होता क्या है, अगर मैंने आपका इक्वेटर के अलग अलग नाम्स पे आपका जो है जाने जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक नाम इसका ITCZ भी होता है। ITCZ का क्या फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको किस नाम से जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानता हूं, तो इसका मतलब है
कि दो तरफ से आपका जो प्रेशर आ रहा होगा, दो तरफ से हाई प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ और हाई प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो भी प्रेशर आपका आएगा वो इस इलाके पे आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये बेसिकली आपका कन्वर्ज इलाका है। ये कौन सा इलाका है? ये कन्वर्ज इलाका है। और जब ये कन्वर्ज है तो इसका मतलब है कि जो हवाएं हैं वो इसकी तरफ आ रही हैं। हवाएं क्या कर रही हैं? इसकी तरफ आ रही हैं। हवाएं क्या कर रही हैं? इसकी तरफ आ रही हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको सुनो, अब इसको एक ना डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? डोलड्रम्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। डोलड्रम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम रीजन होता है। काम रीजन मतलब ना तो कोई बहुत ज्यादा आपका बेसिकली साइक्लोन, ना बहुत ज्यादा आपका जो है बेसिकली डिजास्टर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, तो इसको डोलड्रम्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, अगर मैं इक्वेटोरियल के आसपास की आपका बात करता हूं तो इक्वेटोरियल के आसपास होगा क्या? होगा क्या? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। चलो एक और आपका मैप लेके समझाता हूं तुम्हें। अगर इक्वेटोरियल के आसपास आपका जो है तुम आ गए, मान लो तुम इक्वेटर के आसपास आपका आ गए, अब क्या हुआ? अब आपका जो है बेसिकली तुमने आपका ये देखा कि भाई ये इक्वेटर का एरिया आ गया, ठीक है, ये इक्वेटर का एरिया आ गया। अब जो यहां पर आपका सूर्य देवता की लाइट पड़ रही है, जो सूर्य देवता की आपका लाइट पड़ रही है, ये सूर्य देवता आ गए, ये सूर्य देवता की लाइट पड़ रही है। अब ये सूर्य देवता की जो लाइट पड़ी तो इससे क्या हुआ? इससे जो आपका हवा है, इससे जो आपका हवा है, ये हवा ऊपर राइज कर गई, इससे जो हवा है वो ऊपर राइज कर गई। तो इसका मतलब है कि इस वाली जगह नो प्रेशर, इसका मतलब है यहां पर आपका कोई प्रेशर नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहां पर कोई प्रेशर आपका देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है यहां पर लो प्रेशर जोन दिखाई देगा। इसीलिए इस इलाके को इक्वेटोरियल लो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर के नाम से आपका जाना जाता है। अब मेरे हिसाब से आपका ये वाली जो लाइन है कि नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो, तो क्या मैं इस वाले इलाके को, क्या मैं इस वाले इलाके को इक्वेटोरियल लो के नाम से आपका जान सकता हूं? क्या मैं इस वाले इलाके को इक्वेटोरियल लो के नाम से जान सकता हूं? बिल्कुल जान सकते हो मास्टर। एक एक लाइन आपका जो है बिल्कुल तुम्हारी समझ में आ गई है। टॉपिक बिल्कुल आपका यहां भेजे में जा रहा है, सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ। ठीक है, अब वो कह रहा है अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड इन द हाई प्रेशर एरिया अननोन एंड नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाई। अब देखो एक एक चीज कर आपका मैं तुमको डिफाइन करता हुआ चल रहा हूं। इस एक स्लाइड को अपन क्या करेंगे, इस एक स्लाइड को अपन कॉमन रखते हैं, ठीक है, जिससे मैं तुम्हें नाम याद कराता हुआ चलूं। देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब सुनो, यहां पर आ गए, ठीक है। अब दूसरा देखो, पहली हमने नाम क्या जाना? पहला नाम आपका क्या जाना हमने? पहला नाम आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा नाम देख लो, दूसरा नाम देख लो, ठीक है। एक एक कर आपका देखते चलो। पहला नाम क्या हो गया? पहला नाम हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इक्वेटोरियल लो क्या हो गया? ये इक्वेटोरियल लो। और इसको अपन अगर आपका 30 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और एक लाइन आपका यहां पर और ले लो, एक लाइन आपका यहां पर और ले लो, इस पर आपका एक लाइन और ले लो, ठीक है। इसको आपका क्या लिख दो? इसको लिख दो 30 डिग्री साउथ। इसको क्या लिख दो? 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसको इक्वेटोरियल लो बोल दिया। अब अगर इसको इक्वेटोरियल लो बोला है तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई। इसको क्या बोला जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई। अब तुम बिल्कुल एकदम आपका टेंशन में आ गए होगे कि भैया इसको सब ट्रॉपिकल क्यों लिख दिया, इसको सब ट्रॉपिकल क्यों लिख दिया? सुनो मेरी बात, और हाई क्यों लिखा है ये भी आपका क्वेश्चन आया होगा दिमाग में एक बार, तो बिल्कुल आया होगा, मैं मान सकता हूं। देखो समझाता हूं, जैसे ये वाला समझ में आ गया तुमको। अब जरा ध्यान से देखो, एक पेज और ले लेता हूं, चलो ठीक है। तुम्हारे लिए आपका पेज पे पेज आपका खत्म करेंगे, पर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपका डिफाइन करते रहेंगे, ठीक है। देखो देखो होता क्या है कि अगर तुम देखोगे तो ये है 23.5 डिग्री आपका बेसिकली नॉर्थ, और ऐसी ही एक लाइन अगर मैं नीचे जाऊंगा तो इसको तुमने क्या कह दिया? इसको तुमने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या कह दिया तुमने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये प्रॉपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है। और एक लाइन ऐसे ही आपका नीचे और खींच दूं तो इसको तुमने क्या कह दिया? इसको तुमने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कह दिया तुमने इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इन दोनों को तुम समझ गए। अब जरा ध्यान सुनो,
अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये वाले जो रीजन्स हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, इनसे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इधर 30 डिग्री, और इनसे थोड़ा सा आपका और ऊपर जाएंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। अगर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0 डिग्री वाला इलाका यहां पर है, ये 0 डिग्री, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो इस 30 डिग्री पर यहां पर 30 डिग्री पर कुछ क्लाइमेट में आपका हवा में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो जो हवा है यहां पर है वो आपका कैसी होगी, वो हवा होगी आपकी ठंडी। और अगर हवा ठंडी है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसा होगा, वो प्रेशर होगा आपका ज्यादा। अगर यहां पर 30 डिग्री पर आपका प्रेशर ज्यादा, तो इसका मतलब है यहां पर कैसा प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। और सेम कंडीशन आपका 30 डिग्री साउथ पर आपका चली गई, यहां पर कैसा प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर। अब यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर, तो इसका मतलब है कि जो मैंने ये लाइन लिखी है सब ट्रॉपिकल हाई और सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन ये वाला, ठीक है, और ये पूरा रीजन, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। और अगर तुम देखोगे तो ट्रॉपिकल के नाम से आपका इसको जाना जाएगा। इसको हिंदी वाला अगर कोई देख रहा हो तो इसको उष्णकटिबंधीय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय के नाम से भी आपका जाना जाता है। क्लियर रखिएगा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। Further poles towards 60 degree north and 60 degree south, the low pressure belts are termed as subpolar low। अब एक और लाइन आ गई सर, अब सर आपका 2 लाइनें और आ गई हैं। अब सर आपने ये कह दिया, अब आप ये कह रहे हो कि 30 डिग्री से आपका जो है बेसिकली एक लाइन और चली गई, और एक लाइन सर आपकी यहां पर आ गई, एक लाइन यहां पर आ गई, बिल्कुल आ गई मेरे भाई। अब इसको आपका क्या कह दिया, इसको 60 डिग्री रख दिया है मैंने, और इसको भी आपका 60 डिग्री साउथ रख दिया। ये कैसा हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ। इनको किस नाम से जाना गया है, इसको कहते हैं सब पोलार लो के नाम से, सब पोलार लो के नाम से, और इसको भी किस नाम से जानेंगे, सब पोलार लो के नाम से। ये सब पोलार लो रीजन हो गए। अब कैसे इनको लो रीजन कैसे आया, सुनो बहुत ध्यान से। ये वाला जो रीजन है ना 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का इलाका, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन टेम्परेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेम्परेट के नाम से जानते हैं। इसको शीतोष्ण भी कहा जाता है, शीतोष्ण, हिंदी मीडियम कोई बैठा हो तो शीतोष्ण के नाम से भी आपका जानते हैं। और यही इलाका आपका जो है ऐसा वाला भी, ये 30 से 60 डिग्री वाला इलाका, इसको भी अपन आपका किसके नाम से जानते हैं, इसको अपन टेम्परेट के नाम से जानते हैं। ये भी शीतोष्ण हो गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर मैं सब ट्रॉपिकल हाई से ऊपर की तरफ गया तो यहां पर फ्रंट्स होते हैं। फ्रंट मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं। जब भी कभी 2 फ्रंट आपस में आपका टकराएंगे, एक फ्रंट है आपका वार्म फ्रंट और एक फ्रंट है आपका हाई फ्रंट, ठीक है, या एक कोल्ड भी कह लो, इसको हाई ना कहकर आपका कोल्ड कह दो, तो कोल्ड कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक कोल्ड है और एक वार्म है। तो इन वाले इलाकों में जब भी 2 फ्रंट आमने सामने होंगे तो जो वार्म होगा वो आपका ऊपर राइज करेगा। अगर वार्म ऊपर राइज करेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर इन वाले इलाकों में, इस वाले इलाकों में जितनी भी हवा होगी वो सारी हवा आपका ऊपर चली जाएगी। और अगर वो यहां पर चली गई तो यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, और यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। अब अगर ये फ्रंट्स के कारण आपका ऐसा देखने को मिल रहा है तो फ्रंट के कारण ही आपका बेसिकली 60 डिग्री के आसपास का रीजन, 60 डिग्री के आसपास का रीजन लो रीजन में आपका कैलकुलेट किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, टेम्परेट समझ में आ गया, ट्रॉपिकल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो फर्दर पोल्स टुवर्ड्स, ये बात समझ में आ गई। नियर द पोल एंड द प्रेशर इज हाई एंड इट इज नोन एज द पोलर हाई एंड द प्रेशर बेल्ट आर नोन एज परमानेंट इन नेचर। अब सुनो, अब वो क्या कह रहा है, पोल्स के आसपास कैसा प्रेशर दिखाई देगा, हाई प्रेशर दिखाई देगा। समझ लेते हैं इसको भी। ये रहा आपका मेरे पास क्या, ये रहा आपका 90 डिग्री नॉर्थ और ये रहा आपके पास कौन सा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये बिल्कुल एकदम ठंडा इलाका है पोल्स के आसपास। कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है। और यहां पर भी कैसा इलाका है, यहां पर भी आपका ठंडा इलाका है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर पोल्स के आसपास तुम आ गए तो यहां पर आपका सारी हवा इस जगह ही प्रेजेंट होगी, सारी हवा आपका यहां पर प्रेजेंट होगी। तो यहां पर कैसा प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। और सारी हवा अगर यहां पर प्रेजेंट है तो यहां पर कैसा प्रेशर, यहां पर भी आपका हाई प्रेशर।
अगर ये हाई प्रेशर और ये भी हाई प्रेशर, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री के आसपास इसको क्या कहेंगे, पोलार हाई के नाम से आपका जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, इसको पोलार हाई के नाम से आपका जाना जाएगा। लिख दूं यहां पर पोलार हाई के नाम से आपका लिख दिया मैंने। ये रीजन भी पोलार हाई हो गया और एक आपका जो है इस रीजन पे आ गए, तो इसको भी पोलार हाई के नाम से आपका जाना जाएगा। ये आपका दोनों रीजन अगर तुमको समझ में आ गए, तो इसका मतलब है ये चार्ट तुम्हें समझाने का मतलब था कि तुम्हें ये पूरा आपका रीजन समझ में आ गया और ये एक एक चीज आपका समझ में आ गई। अब मुझे मेरे भाई बहन ये बताएं कि क्या ये पूरा डायग्राम तुमको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुस्कुराते हुए जो कॉपी पेन में नोट कर रहे हैं इस डायग्राम को बना लो और खुशी खुशी आपका लिख डालो रॉजर दैट कि हाँ भैया समझ में आ चुका है। लिख रहे हो ना यार, है ना? देखो पढ़ाई करनी है अपने को, है ना? बिल्कुल आपका बिल्कुल मायूस नहीं होना है। मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक आपका तुम कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे। ये मेरा वादा है कि जो भी लोग तुमको ताना देते हैं ना कि तुमने आपका ह्यूमैनिटीज लिया है, उन सबके मुंह पर आपका ताला लगवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम बैठना, एंड तक तुमको आपका वहां छोड़कर आऊंगा मैं जहां से तुम्हें तुम्हारे आपका भविष्य की सारी दिशाएं आपका दिखने लग जाएंगी। तुम कहीं पर भी अगर कभी भी अकेला महसूस करोगे तो मैं तुम्हें आपका वहां पर तुम्हारी उंगली पकड़े हुए बिल्कुल मिल जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये वादा किया है कि जो भी लोग आपका इस स्ट्रीम को डिग्रेड करते हैं, जो भी लोग आपका इस स्ट्रीम को कम आंकते हैं, उन सारे लोगों को ये पता लगेगा एक दिन कि भाई जिस स्ट्रीम को तुम कम आंक रहे थे, जिस सब्जेक्ट को तुमने कम आंका है, वो हर सब्जेक्ट का, हर स्ट्रीम का राजा है। क्या है? राजा है। समझ गया मेरी बात? तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें आस पड़ोस में किसी की भी नहीं सुननी है, तुम्हें सुननी है तो किसी एक इंसान की, और वो इंसान तुम्हारे लिए कौन होना चाहिए? अभिषेक पांडे। क्लियर है क्या ये बात? बहुत बढ़िया। अब चलो, तो ये बात ही आपका समझ में आ गई, ये पूरा डायग्राम आपका समझ में आ गया। अब आपका हम कहां चलते हैं? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब जब तुम आगे चले तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को आपका कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है। जनवरी के टाइम पर कुछ ऐसा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे ये, है ना? और कुछ जुलाई के टाइम पर आपका जो है इन प्रेशर बार्स में आप देखोगे तो ये मिली बार्स में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जैसे अगर मैं आपका बात करूं तो ये ITCZ वाला इलाका है। क्लियर हो गया होगा इतना? तो ITCZ वाला इलाका क्लियर हो गया। अगर इतना इलाका आपका क्लियर हो गया है तो इसका मतलब यह है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बार है जुलाई के अंदर, अब तुम देखोगे अगर जुलाई और जनवरी के आपका पार्ट्स पर देख रहे हो तो मैं तुमको इस मैप को अभी समझाऊंगा, बट अभी उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ और चीजें आपका समझाना चाहता हूं। देखो कुछ ना फोर्स होती हैं, कुछ ना आपका फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? ऐसी फोर्स जो कि आपका इफेक्ट करती है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड को। अब देखो, अगर कभी भी आपका कोई विंड राइज करेगी, कोई भी विंड होगी, तो उसके पास आपका क्या होगी? उसके पास आपका वेलोसिटी भी होगी, और उस वेलोसिटी के अलावा उसके पास क्या होगा? उसके पास आपका कुछ फोर्स भी होगी। फोर्स पर यूनिट एरिया, शेयर प्रेशर, शेयर फोर्स, वो सब आपका भूल जाना है। तुम्हें सिर्फ अभी इतना समझना है कि विंड और आपका एयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मैं तुमको आपका छोटा सा ये समझा दूं कि विंड क्या है और एयर क्या है, विंड क्या है और एयर क्या है, तो दोनों के बीच में तुम्हें बिल्कुल छोटा सा आपका डिफरेंस समझता हुआ आएगा। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे ये कह दूं कि ये एक आपका बंद कमरा है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे भैया चाबी बाद में खोना। इधर देखो, ये बंद कमरा है। अब इसके अंदर किसी भी तरीके से चारों तरफ कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं जा सकता। इसका मतलब है ये पूरा इलाका आपका खाली है, ये पूरा इलाका अंदर का आपका काम है। तो अगर यहां पर किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन एयर बोलेंगे। विदाउट मोशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, दोबारा बोल रहा हूं, विदाउट मोशन या विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल फोर्स, अगर कभी भी आपका इलाका शांत है, एक कमरे के अंदर कोई पंखा नहीं है, उसके अंदर कोई किसी भी तरीके से आपका एसी नहीं चल रहा है, कोई आपका बाहर से विंडो नहीं है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें आपका ना होने का मतलब क्या है? नो लिख रहा हूं ऊपर, नो। तो इसका मतलब है ये एयर काम कर रही है। और जब ये सारी चीजें आपका आकर यहां पर इंपैक्ट डालेंगी, जब ये सारी चीजें आकर यहां पर इंपैक्ट डालेंगी इंपैक्ट डालेंगी, तो इसी को अपन क्या कह देंगे? इसी को अपन आपका विंड कह देंगे। बहुत बढ़िया। अब अगर विंड आ गया तो विंड क्या है? विंड इज अ मोशन। अब विंड ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यार ये बात ना बड़ी ऑब्वियस है कि बच्चा आपका हमेशा कंफ्यूज रहा होगा कि भाई तुम्हारे टीचर ने तो आपका तुमसे कह दिया कि हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ ही विंड क्यों चल रही है। मेरी बात समझो, कभी तुमने देखा है क्या, कभी तुमने ऐसा देखा है क्या कि मतलब
तुम्हारी तरफ किसी का अट्रैक्शन हो रहा है? हम लड़के हैं बेटा, हमारी तरफ किसी का अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। जिसका भी अट्रैक्शन हो रहा है तुम्हारा ही हो रहा है, तुम ही जा रहे हो किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए। अब फैल जा रहे हैं भैया, यूं फैल रहे हैं आपका भाई साहब। आओ चारों तरफ से दिशाओं से देख लूंगा, कोई दिख जाए बस आपका भाई साहब। फरवरी आ रही है, देख के दिखाऊंगा। अरे भैया ऐसे मत फैलो, थोड़ी अपनी इज्जत तो रखो, लड़के हो तो थोड़ा आपका जम के रहो। अब देखो हाई प्रेशर आपका जहां पर होगा, हाई प्रेशर को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, हाई मतलब अब देखो जैसे आपका भैया आजकल बहुत बड़ी महतरमा आ रही हैं, उनको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये लड़का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि मोहतरमा ही है। पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा होटल चाहिए, तो उनके तरफ ही आपका दुनिया अट्रैक्ट होने वाली है। समझ रहे हो बाबा? अगर यहां पे अट्रैक्शन है, और हम कौन हैं? हम हैं लड़का लोग, हमारी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तुम देखोगे तो भैया जेम खाली है, जेम बिल्कुल खाली है। अगर जेम खाली है, गाड़ी नहीं है, तो तुम्हारी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? ऐसा समझ गए? पर ऐसा नहीं समझाएंगे तुमको। अभी देखो, इधर देखो बाबू, ए राजा बाबू, इधर देख, इधर देख बाबू, इधर देखो, इधर देख रहे ए बाबू राव, इधर देखने का। अभी समझो कैसा कैसा, ऐसा देखो, ये आपका बेसिकली इक्वेटर वाला इलाका है। एक वाला इलाका आपका इक्वेटर वाला, इक्वेटर पर कैसा इलाका? इक्वेटर पर आपका लो प्रेशर, ठीक है। कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। और अगर मैं आपका ऊपर की तरफ चला जाऊं, जिसको हम आपका क्या कह रहे हैं, जिसको हम 30 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब सुनो, अब यहां पर सारी ठंडी हवा प्रेजेंट है। अगर यहां पर ठंडी हवा प्रेजेंट है तो इसका मतलब है सारा आपका हाई प्रेशर यहीं पर होगा, सारा आपका प्रेशर यहीं पर लग रहा होगा। अगर यहां पर प्रेशर प्रेजेंट है, अगर यहां पर प्रेशर प्रेजेंट है तो यहां पर हाई प्रेशर है, और यहां पर आपका जितनी भी गर्म हवा थी वो सारी गर्म हवा आपका क्या कर गई? वो सारी हवा आपका राइज कर गई। अब ये सारी हवा अगर राइज कर गई है और यहां पर हाई प्रेशर है, तो इसका यह मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि जो यहां पर ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो ऊपर हवा होगी उसको आपका नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है सर, करेगी। तो क्योंकि जब वो गर्म हवा ऊपर गई थी, वो गर्म हवा तो आपका ऊपर चली गई। अब जो नीचे आई है, ई आई भैया, ई आ गई, गर्म हवा आई नीचे, ठीक है। गर्म हवा नहीं है, ये ठंडी हवा आई है, मारूंगा अभी, हाई प्रेशर है ये, ठीक है। अब ये जो ठंडी हवा नीचे आई तो ये सारी हवा नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है कि जो आपका विंड का मूवमेंट होगा कभी भी, वो विंड का मूवमेंट कैसा होना चाहिए? विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका होना चाहिए। क्या ये चमक रहा है? चमक रहा है? चमक रहा है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं है? अरे दादा, देख नहीं पा रहे हैं? चमक रहा है ना बाबू? तो चमक रहा है तो इधर देखो, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो अभी क्या हुआ? जो विंड का मूवमेंट है वो कैसा? वो ऐसा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एंड विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। अब जो भैया आपका विंड आई, जैसे ही सरफेस पर आई तो उसका तो घर्षण हो जाता है, किसी से भी टकरा रही है, जहां मन कर रहा है वहां उखाड़ दे रही है, सब में घर्षण हो जा रहा है। इन एडिशन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। अब भैया क्या होता है, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ जैसे कहा है भैया, हमारा जो अर्थ है, कैसे अर्थ किधर है सर? दिखाओ हमको। अरे अभी दिखा रहे हैं राजा बाबू, ई देखो, ई किधर गया? ए बाबू इधर आओ, ये देखो, ई अर्थ है तुम्हारा, ठीक है। ये हमारी मां, ठीक है। अब ये अर्थ जो है, ये जो अर्थ है, इस अर्थ में एटलीस्ट तुमको ई पता होना चाहिए कि ये जो आपका आया, ये जो आया, ठीक है, ई का आया, ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और ई का है, ई है 90 डिग्री साउथ। अब ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, ई का क्या कहते हो भैया? ई का कहते हो एक्सिस, है ना। एक्सिस का है जो कि इमेजिनरी लाइन है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को आपका कनेक्ट कर रही है। अब यहीं पर एक्सिस पर ही रोटेशन हो रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये रोटेशन आपका हो रहा है, अगर ये रोटेशन आपका हो रहा है, और जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से जो विंड की मूवमेंट है, उसकी वजह से जो विंड की मूवमेंट है, क्या उसमें किसी भी तरीके से या कोई भी चेंजेस आपका दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। अब यही बात मैं तुमको बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी रोटेशन ऑफ अर्थ देखने को मिल रहा है तो वो विंड मूवमेंट में आपका चेंजेस लेकर आएगा। अब देख ले बेटा, आजा आजा, यहां आजा, देख, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। अगर अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ की रोटेशन से आपका क्या होगा? विंड मूवमेंट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये आई आपका निकलकर दिखने वाली बात, चमकेगी बिल्कुल। अब देख 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 देख, सुन, देख कैसे
ये अर्थ रोटेट कर रही है, समझ रहा है मेरी बात, ये अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, समझ रहा है मेरी बात, ऐसे कर कर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है, समझ रहा है मेरी बात, अर्थ के रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, तो इसके मूवमेंट के कारण यहां से एक फोर्स आपका जनरेट होती है, यहां से इस मूवमेंट के कारण एक फोर्स आपका जनरेट होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब ये जो फोर्स आपका जनरेट हो रही है, ये जो फोर्स आपकी जनरेट हो रही है इस पूरे रोटेशन के कारण, ये जो फोर्स आपकी जनरेट हो रही है इस पूरे रोटेशन के कारण, अब बहुत ध्यान से सुनो, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू दी अर्थ लगती हुई दिखाई देगी। परपेंडिकुलर टू दी अर्थ कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर टू दी अर्थ लगेगी, परपेंडिकुलर टू दी अर्थ। अगर ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू दी अर्थ लग रही है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको आपका जाना जाएगा कोरियोलिस फोर्स के नाम से। अब कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या होगा? द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऐसी फोर्स जो कि आपका अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट हो रही है, ऐसी फोर्स जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट हो रही है, ऐसी किसी भी फोर्स को अपन किस नाम से जानेंगे? ऐसी किसी भी फोर्स को कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानेंगे। और ये फोर्स आपका लगती कैसी है? तो इट एक्ट परपेंडिकुलर टू दी अर्थ, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू दी अर्थ। ये कैसे लगेगी? ये अर्थ के परपेंडिकुलर आपको जाती हुई दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। अब इसका मेरा एक सवाल तुमसे है, अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि ये परपेंडिकुलर टू दी अर्थ लग रही है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा परपेंडिकुलर टू दी अर्थ, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर लग रही है अर्थ के ऊपर। मेरे भाई अगर ये परपेंडिकुलर लग रही है अर्थ के ऊपर इस तरीके से, तो इसका जो मैक्सिमम इंपैक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम इंपैक्ट, तो मैक्सिमम इंपैक्ट कहां पर होना चाहिए? पोल्स पर। हां या ना बोल भाई, हां या ना बोल मेरी जान, हां या ना? इसका मैक्सिमम इंपैक्ट कहां पर होना चाहिए? पोल्स पर। और जैसे जैसे आपका ये नीचे की तरफ आई, इसका मतलब ये 0 डिग्री पर आपका पहुंची, तो जैसे ही ये 0 डिग्री पर पहुंचेगी, इसका मतलब यहां पर कैसी? यहां पर आपका 0 या फिर आपका मिनिमम। तो अगर ये 0 और मिनिमम है तो तुमसे एक क्वेश्चन पेपर में आपका ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स कैसे लगती है? तो इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द अर्थ। मैक्सिमम कहां पर मिलेगी? मैक्सिमम पोल्स पर मिलेगी। मिनिमम कहां पर दिखाई देगी? मिनिमम या 0 आपका इक्वेटर पर दिखाई देने वाली है। मेरी जान ये बात समझ में आ गई क्या कि भाई जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द 3 फोर्सेस, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल विंड्स आपका चलती है बिल्कुल एकदम कहां पर? अर्थ के सरफेस पर। वो 3 चीजों का कंबाइंड इफेक्ट उन पर लग रहा होता है। कौन कौन सी 3 फोर्सेस हैं? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट, द रेट एट विच द प्रेशर इज गेटिंग चेंज्ड। दूसरा द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है, जो हवा आकर अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है। और तीसरा द कोरियोलिस फोर्स। आई होप कि मैंने तुम्हें प्रेशर ग्रेडियंट भी समझा दिया, मैंने तुम्हें आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी समझा दी, और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा तुम्हें कोरियोलिस फोर्स भी समझा दी। क्या तुम्हें तुम्हारे भेजे में 3 फोर्स का बिल्कुल आपका एकदम चमकता हुआ जागरण दिख रहा है? क्या यहां पर आपका बेसिकली गाने बज रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, प्रेशर ग्रेडियंट जिस रेट से आपका प्रेशर चेंज हो रहा है हाइट पर जाने पर या कम हो रहा है वो, एंड इन एडिशन इसके सबके साथ जब भी कभी कोई भी फोर्स आपका नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है कि यहां पर ग्रेविटी भी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ग्रेविटी काम कर रही है। और अगर ग्रेविटी काम कर रही है तो इक्वेटर के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स और बाकी पूरी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है। तो इसका मतलब हो गया 3 मेन फोर्स में कौन कौन सी? एक तो ग्रेडियंट फोर्स, इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स और फिर कोरियोलिस फोर्स, और एक मैक्सिमम आपका लास्ट कौन सी बची? वो बची आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया। अब ये अगर तीनों आपका बात तुमको समझ में आ गई तो जरा अब ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये वाली जो आपका कहानी है, ये तुमको आपका पढ़ने में आने वाला है एकदम मजा। कैसे मजा आने वाला है एक एक कर आपका अभी दिखाता हूं। पहले इसको समझा दूं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में आपका जरा थोड़ा सा समझा देता हूं।
द डिफरेंस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस आपका बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जैसे जैसे आपका देखते जाओगे जो चेंजेस तुमको दिखाई दे रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसी में अपन क्या कह रहे हैं, उसी में अपन आपका प्रेशर ग्रेडियंट के बात से कर रहे हैं, या द रेट ऑफ प्रेशर विद द रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। एंड द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो उतनी लिख लेना, कि जहां पर भी दो आइसोबार लाइंस आपका बहुत ज्यादा क्लोज मिलेंगी, जहां पर भी दो आइसोबार लाइंस बहुत क्लोज मिलेंगी, वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जहां पर भी आपका बेसिकली आइसोबार लाइन दूर जाती हुई दिखाई दी, वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका कम लगेगी। याद हो जानी चाहिए इतनी बात। एंड टू ईच अदर इज वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट। क्लियर है कहानी, बिल्कुल एकदम। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। मैंने एयर नहीं बोला है, मैंने विंड बोला है। विंड क्यों? विंड में आपका मूवमेंट हो रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो क्या चेंज करेगी? वो चेंज करेगी आपका स्पीड ऑफ विंड। और इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू द एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। तो जब भी कभी तुम आपका बेसिकली सी सरफेस के आसपास पहुंचोगे, जब भी तुम समुद्र के किनारे आ जाते हो, तो वहां पर तुमको फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा कम दिखाई देने वाली है। यह बात ध्यान रखना, लाइन को कहीं पर लिख लेना कि फ्रिक्शनल फोर्स नियर द सी सरफेस इज मिनिमल। और लास्ट में कोरोलिस फोर्स है, इफेक्ट कैसे कर रही है वो बता दिया। एक और चीज सुन के जाना, सबसे पहले कोरोलिस फोर्स की जो बात की गई थी वो फ्रेंच के एक फिजिसिस्ट ने आपका बताई थी 1844 के अंदर, और उन्होंने ये बताया कि भाई अगर कभी भी जैसे आप सुनना बहुत ध्यान से, अभी और अच्छे से आपका समझाऊंगा इस बात को, सुनना बहुत ध्यान सुनो। देखो कैसे, अगर कभी भी ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर? ऐसा हो जाए, ऐसा। ये है आपका बेसिकली इक्वेटर, ठीक है। ये क्या है? ये इक्वेटर है। और ये क्या है मेरा? ये मेरा आपका जो है बेसिकली, इसको हटा दो, चलो गोली मार दो। ये है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। अरे दादा क्या कर रहे हो बाबू? देखो ये क्या है? ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो कोरोलिस फोर्स का काम क्या होता है? जब हवा आपका बेसिकली क्या आ रही है, जब हवा नदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ आ रही है, जब भी कभी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, तो ये क्या करेगी? ये हवा को राइट हैंड सेंड पे या राइट हैंड साइड पर डेविएट कर देगी। राइट हैंड साइड पर क्या कर देती है? डेविएट कर देती है। राइट हैंड साइड पर क्या कर देती है? डेविएट कर देती है। और जब भी कभी हवा हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ये जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जब भी कभी हवा सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है जो आपका बेसिकली हवा होगी, कोरोलिस फोर्स होगा, वो डेविएट हो जाएगी आपका कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर डेविएट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर डेविएट हो जाएगी। याद रखना इस बात को, जब भी कभी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो राइट हैंड साइड पर डेविएशन। और अब तुम देख कैसे रहे हो हवा को, वो तुम्हारा नजरिया चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जा रही है। मेरी जान यहां बैठ के देखना है, यहां, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ देखना है, आंखें फाड़ के देखना है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाओगे तो इधर मूवमेंट, और अब जरा यहां से नीचे से देख रहे हो इस जगह से ऊपर की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में। दो बातें आपका बहुत तुम्हें चमकनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, 1844 में इसका ओरिजिन हुआ, और विंड डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज हाई। ये बात आप बहुत ध्यान से समझना कि जब भी कोरोलिस फोर्स आपका क्या होगी, जब भी कोरोलिस फोर्स की आपका वेलोसिटी हाई होगी तो डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा? ज्यादा। एंड कोरोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जब भी कभी आपका कोरोलिस फोर्स देखोगे तो वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इतनी बात बिल्कुल चमक गई है, बिल्कुल आपका दिख रही है ये बात, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है? Coriolis force is acting perpendicular to the pressure gradient force and the pressure gradient force is perpendicular to the isobar। दो बातें आई हैं यहां से निकलकर कि जो कोरोलिस फोर्स है, ये कोरोलिस फोर्स किसके परपेंडिकुलर चल रही है? ये कोरोलिस फोर्स परपेंडिकुलर चल रही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। पीजीएफ, केजीएफ नहीं है, पीजीएफ है, पीजीएफ। केजीएफ का भी देखने चले जाओ, केजीएफ 2 आगे से केजीएफ 3 देखेंगे आप। पांडे जी दिखाएंगे तुमको, यहीं टेंशन मत लो, डंडा लेके आऊंगा घर पे अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हुए मिले। नंबर कम आए तो बेटा आपका डंडा लेके
दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, ठीक है। देखो तो पीजीएफ क्या है, पीजीएफ है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो परपेंडिकुलर किसके लग रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये पीजीएफ आपका किसके परपेंडिकुलर लग रही है, ये पीजीएफ परपेंडिकुलर लग रही है आइसोबार के। और आइसोबार क्या है, आइसोबार आपका वो लाइंस हैं जो कि सेम प्रेशर लाइन को आपका जोड़ने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं, सेम प्रेशर लाइन को आपका जोड़ने का काम करती हैं। क्या करती हैं, सेम प्रेशर लाइन को आपका जोड़ने का काम करती हैं। बहुत बढ़िया, तो सेम प्रेशर लाइन जुड़ गई, आइसोबार, पीजीएफ परपेंडिकुलर टू आइसोबार एंड कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। High the pressure gradient force, more is the velocity of wind and the larger is the deflation in the direction of wind. तो बेसिकली क्या होगा, जितनी ज्यादा हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहेगी उतनी ही ज्यादा आपका विंड की वेलोसिटी देखने को मिलेगी। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, हायर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा अगर आपका देखोगे तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट दीज टू फोर्स ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द लो फोर्स या लो प्रेशर एरिया, द विंड below around it equator, the Coriolis force is 0 and wind blows to the perpendicular to isobar and low pressure get filled instead of getting intensified. That is the reason why tropical cyclone are not formed near the equator. तो इसका मतलब है कि अगर तुम कभी भी देख रहे हो तो अगर तुम आसपास में आपका इक्वेटर के देखोगे, ये 0 डिग्री पर आपका देखोगे, सो देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स, किसी भी तरीके से कोरियोलिस फोर्स नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी आपका कम काम कर रही होगी, यहां पर फ्रिक्शन वाली आपका चीजें कम है, विंड का डिफ्लेक्शन कम है। अगर ये सारी चीजें ही आपका कम है इक्वेटर के आसपास, तो यहां पर आपका साइक्लोन कौन बनाएगा, पांडे जी तो नहीं जाएंगे भैया। तुम देख लो, अगर तुमको आपका बेसिकली तैयारी वारी शुरू कर दी है, 11th क्लास में आ गए हो, अब तो तुम हीरो हो जाते हो, 10th के बाद तो तुम आपका सुनते किसी की हो नहीं, तो तुम आपका कहीं पर भी साइक्लोन चला सकते हो, तुम्हारा जहां मन करे, पर चलाना नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका ना कोरियोलिस फोर्स मिलेगी ना कुछ चलेगी। तो क्या फूंक से चलाओगे साइक्लोन, ऐसे नहीं चलाना है, साइक्लोन अपनी मर्जी से आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका कहां पर नहीं बनेंगे, तो साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हुए दिखाई देंगे वो आपका इक्वेटर के आसपास नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। इस बात को जितनी जल्दी आपका समझ जाओ उतना बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अगर तुझे इतनी बात आपका समझ में आ गई है तो मेरी जान लिख दे, मुझे समझ में आ गया सर, रोजर दैट, मुझे समझ में आ गया सर, रोजर दैट। तो इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी, है ना। अब ये समझ में अगर तुमको आ गया है तो मेरी 2-3 चीजें आपका तुमको और समझ में आनी चाहिए। क्या क्या चीज बता समझ, एक मिनट सुन लो, ध्यान से सुनो। देखो क्या क्या चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपका बेसिकली एक ऐसी विंड है जिसको तुम जियोस्ट्रॉपिक विंड के नाम से जानते हो। किस विंड के नाम से जानते हो, जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब ये विंड आपका होती कैसी है, क्या कहते हैं इस विंड को। देखो तुमसे कभी भी कोई पूछे ना कि व्हाट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड, तो विंड, अब देखो ध्यान से सुनना, विंड दैट फ्लोज पैरेलल टू आइसोबार, विंड दैट फ्लोज पैरेलल टू द आइसोबार। अब आइसोबार क्या होंगे, आइसोबार बेसिकली मैंने तुमको बताया है ज्वाइनिंग सेम प्रेशर लाइन, तो ये ऐसी आपका बेसिकली कंडीशन है जिसमें तीनों आपका सारी तरफ जितने भी इक्वल प्रेशर वाली आपका चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर जियोस्ट्रॉपिक विंड कंडीशन आपका हो गई तो एक बात बहुत क्लियर होगी जियोस्ट्रॉपिक विंड कंडीशन में कि इट इज एन आइडियल कंडीशन। कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। किस चीज के लिए, इट इज एन आइडियल कंडीशन हमेशा जब भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपका होना होगा, जब भी कभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपका होना होगा, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए बहुत ही एक आइडियल कंडीशन आपका देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और एक और चीज सुनिएगा, अगर कभी तुम आइडियल कंडीशन देखोगे तो जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अगर वही सारी चीजें आपका तुम देख लेते हो तो ये विंड आपका क्या कहला देगी, जियोस्ट्रॉपिक विंड के आपका तौर पर हम इसको जानेंगे। देखो इसके लिए ना जियोस्ट्रॉपिक विंड चलने के लिए 2 मेजर फोर्स आपका होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो कि आपका बहुत ज्यादा आपका जरूरी है, और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है इसके लिए वो होती है कोरियोलिस फोर्स। अगर 2 फोर्स आपका काम में आ गई, पहली कौन सी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरी कौन सी, कोरियोलिस फोर्स, तो इसका मतलब है कि वहां पर जियोस्ट्रॉपिक विंड आपका देखने को मिल जाएगी। ऑल्दो इसके कुछ आपका अगर तुम पढ़ोगे और डिटेल में जाके तो थोड़ी सी ये भी होती है कि एक तो ये फ्रिक्शन की वजह से आपका कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं इसमें, तो वो एक इशू रहता है। बट अपन को उतना डीप में नहीं जाना है, अपन सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। अब सुनिएगा, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड
आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। ठीक है, इस बात को जरा थोड़ा सा याद रखिएगा। विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, जहां पर 2 से 3 किलोमीटर अगर आप जाओगे, आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। अगर तुम देखोगे तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन आपका नहीं लग रहा होता है। एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ये दो बातें समझ में आ गई। व्हेन आइसोबार आर स्ट्रेट, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोज टू द पैरेलल टू द आइसोबार। तो बस वही बात जो मैंने तुमको आपका समझाई है, वो सारी बातें आपका यहां पर लिख के दी है। एंड द विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब कहीं पर भी अगर विंड का सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है और वो भी लो प्रेशर वाली साइड, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लोनिक सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो अराउंड अ हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दो बातें आई हैं निकलकर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर कभी लो प्रेशर वाली आपका चीजें देखने को मिल रही हैं, तो लो प्रेशर वाली तरफ आपका साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। कैसी कंडीशन बनेगी? साइक्लोनिक कंडीशन आपका बनते हुए तुमको दिखाई देंगी। कैसी कंडीशन? साइक्लोनिक कंडीशन। और जहां पर भी आपका हाई प्रेशर की कंडीशन है, वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपको दिखाई देंगी। कैसी कंडीशन दिखाई देंगी? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपको दिखाई देंगी। अब अगर ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई हैं, तो मैं पहले तुमको आपका ये वाला जो डायग्राम है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वाला, कि डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस आपका हो कैसे रहा है, इसको जरा थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देख मेरी जान, यहां देखियो मेरे भाई, है ना, इधर देखियो। ये रहा आपका बेसिकली क्या, ये रहा आपका सरफेस। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर आपका अगर ये सरफेस है, तो इस वाली जगह पर आपका क्या बना दिया, इस वाली जगह पर आपका एक हाई प्रेशर का जोन बना दिया। क्या बना दिया? हाई प्रेशर का आपका जोन बना दिया, हाई प्रेशर जोन। भैया का करके मानोगे राजा जी, रुको रुको, कहां जा रहे हो? यहां देखो, ठीक है, इधर देखिए, ये जोन कौन सा है? हाई प्रेशर जोन। क्यों भैया हाई प्रेशर जोन है? देखो ऐसा हुआ कि जो ठंडी हवा थी, वो ठंडी हवा आपका इस तरीके से आ रही है, या फिर कुछ अगर तुम और चेंज कर देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें और अच्छे से आपका एक्सपीरियंस करवाता हूं। ये बेसिकली आपका क्या है, हमारा ये हमारा आपका सरफेस है। इसको अगर आपका रिवाइज कर दूं मैं, तो यहां से बढ़िया सी अपन एक लाइन उठाते हैं। ठीक है, क्या उठाते हैं? लाइन उठाते हैं। अगर मैं तुमको आपका ऐसा बोल दूं कि ये रही अपने पास एक लाइन, ठीक है, ये क्या रही अपने पास? एक लाइन रही। अब इस लाइन पे क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य देवता आपका आए, सूर्य देवता आपका आ गए, और ये सूर्य देवता आपका सीधी यहां पर क्या डाल रहे हैं? सर्कुलेशन, या मतलब अपना जो भी आपका प्रभाव है वो यहां पर आपका डाल रहे हैं। अब क्या हुआ, अगर इस जगह पर जो भी आपका यहां पर एयर होगी, जो भी यहां पर आपका एयर होगी, वो कैसी आपका एयर होगी? वो सॉलिड के कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये आपका हवा ऊपर राइज करने लग जाएगी, ये हवा ऊपर राइज करने लग जाएगी, ऐसे राइज कर गई, ये राइज कर गई। अब क्या होता है, जब भी कभी हवा ऊपर जाती है, तो ये एक्सपेंड करेगी, ये एक्सपेंड ऐसे कर करेगी, क्योंकि ऊपर आपका कैसी हवा है? ऊपर आपकी ठंडी हवा है। और जब भी ठंडी हवा आपका ऊपर देखने को मिलेगी, तो वो क्या करेगी? वो ऐसे कर आपका दो पार्ट में यहां पर ऐसे जाकर गिरती हुई तुमको दिखाई देगी, ऐसे जाती हुई गिरती हुई दिखाई देगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, इससे क्या होगा कि जहां जहां पर इलाका आपका सबसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जहां पर इलाका आपका सबसाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है हाई प्रेशर। क्या कहा जाता है? हाई प्रेशर। और इस जोन को क्या कहा जाएगा? लो प्रेशर। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना, जहां पर भी ये विंड आपका एक दूसरे से अलग अलग जा रही है, जैसे ये वाला जो मैंने तुमको पॉइंट दिखाया, ये जा रही है। सो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो आपका पॉइंट तुमको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कर इसको बनाना है, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट है, इसको कहते हैं अपन डाइवर्जेंस पॉइंट। ये वाले कौन से पॉइंट है? डाइवर्जेंस पॉइंट है। और ये जो आपका नीचे की तरफ आ रही है, इसको कन्वर्जेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको कन्वर्जेंस कह रहे हैं। तो अब तुम्हें यहां पर आपका बात क्लियर हो गई होगी। जहां पे भी आपका दोनों चीजें एक तरफ जा रही हैं, एक हवा आ रही है और वो एक साइड ऊपर होकर ऊपर जा रही है, ये तो हो गया आपका कन्वर्जेंस लो वाला इलाका। और जब आपका जा रही है दूर, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझ में आ गए? और भी अच्छी तरीके से समझाऊं तो कन्वर्जेंस का मतलब है दोनों का मिलना, और डाइवर्जेंस का मतलब है दोनों का एक दूसरे से अलग जाना। डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर। ये डिपेंड करेगा कि जो आपका साइक्लोनिक कंडीशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है या सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। अगर नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में हम देख लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम आपका बेसिकली विंड की मूवमेंट भी देखेंगे। विंड सर्कुलेशन एट अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई
on many occasion is closely related to wind circulation at higher level. Generally over low pressure area air will converge. जहां जहां पर आपका लो प्रेशर बनेगा, जहां जहां पर आपका लो प्रेशर बनेगा, वहां वहां पर आपका एयर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, एक जगह होकर आपका जो है बेसिकली कन्वर्जेंस होगा. एंड राइज, जब वो आपका बेसिकली कन्वर्ज करेगी तो फिर वो आपका हल्की हो जाएगी और हल्की होकर क्या करेगी, राइज करेगी. और जहां जहां पर हाई प्रेशर है वहां वहां पर एयर सबसाइड करेगी, नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगी. ये बैठ रही है एयर नीचे की तरफ, देख रहे हो तुम, नीचे आपका बैठती हुई दिखाई दे रही है. प्रेशर फील करो और फिर उसके बाद क्या होगा, उसका डाइवर्जेंस होता हुआ तुमको दिखाई देगा. तो दो बातें याद रखनी है, जहां पर भी लो प्रेशर का इलाका होगा उस लो प्रेशर के इलाके में आपका क्या होना चाहिए, उस लो प्रेशर के इलाके में आपका कन्वर्जेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए. और जहां जहां पर भी आपका बेसिकली हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर का आपका क्या सिस्टम चल रहा है, हाई प्रेशर का आपका क्या सिस्टम चल रहा है, हाई प्रेशर आपका जो बेसिकली जैसे ये आई इधर की तरफ और ये आपका जैसे दोनों गई और फिर एक साथ ऊपर जा रही है ये, तो इसी को कन्वर्जेंस कह दिया. और ये जो वाले प्रोसेस है जहां पर सबसाइड कर रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है, इसको अपन डाइवर्जेंस कहेंगे. बट ये कैसा प्रेशर लग रहा है, यहां पर हाई प्रेशर है और इस जगह भी आपका कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है. आई होप कि इतनी बात आपका समझ में आ गई होगी. क्लियर है सर. अब तुम देखोगे कन्वर्जेंस के अलावा सम एडीज, उसके अलावा कन्वेक्शनल करंट, उसके अलावा ओरोग्राफिक अपलिफ्ट and uplift along front causing the rise of air which is essential for the formation of cloud and precipitation. क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमको ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ाई थी, फ्रंटल रेनफॉल पढ़ाई थी. तो अगर वहां पर कभी भी दो एयर राइज करती हुई तुम्हें दिखाई देंगी और दो एयर का आपका मूवमेंट होगा तो उसी की वजह से आपका क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स के बनते हुए ही आपको क्या दिखाई देगा, प्रेसिपिटेशन आपका दिखाई देगा. इस बात को जरा थोड़ा सा आपका क्या रखना है, आपने याद रखना है. अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे अगर मैं तुमसे कभी भी बात करता हूं कि प्लेनेटरी विंड कौन सी विंड है, जैसे अगर अपन प्लेनेटरी विंड की बात करेंगे तो ये जो सारी आपका विंड तुमको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी आपका इतना लंबा चौड़ा सर्कल बना है कि फेरल सेल कौन सा है, हेडले सेल कौन सा है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कौन सी है, ये पूरा तुम्हारा आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा. बट क्या सर आपका अपने को इतना समझ में आएगा, क्या अपने को आपका ये समझ में आएगा? तो बेटा इसके लिए तुम्हें आपका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आपका पांडे जी के साथ आपका पढ़ना पड़ेगा डायग्राम. क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, तुमको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा. और डायग्राम जैसे तुमको समझ में आया फिर तुम यकीन मानना कि तुम सारी आपका विंड्स को क्लियर कर जाओगे. फिर क्या कर जाओगे, तुम सारी विंड्स को क्लियर कर जाओगे. तो अगर इतनी बात आपका क्लियर हो गई है तो अब जरा तुम आपका एक बार टॉपिक देखो. पहले देखो सुनो, मैं आपका जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं आपका बेसिकली प्लेनेटरी विंड्स की. अब देखो प्लेनेटरी विंड्स को अगर तुम आपका देखोगे, प्लेनेटरी विंड्स को जैसे अगर मैं आपका तुमसे बात करूं कि भाई प्लेनेटरी विंड्स हैं क्या, प्लेनेटरी विंड आपका है क्या, ठीक है. तो प्लेनेटरी विंड्स को आपका तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं तुमसे आपका ये कह दूं कि भाई व्हाट आर प्लेनेटरी विंड्स. अब ना जैसे अभी तुमने कभी सीधे सीधे आपका जो है बेसिकली नाम तो सुना नहीं होगा, बट मैं तुम्हें अभी के लिए फिलहाल इतना बता सकता हूं कि ये ना ऐसी विंड्स हैं जो कि हमेशा आपका देखने को मिल जाएंगी. तुमको कैसी देखने को मिल जाएंगी, हमेशा देखने को मिल जाएंगी. कोई एग्जांपल दे सकते हो सर? हाँ बिल्कुल दे सकता हूं. जैसे सबसे पहले आपका ट्रेड विंड्स होती हैं, एक ट्रेड विंड्स के बारे में आपने सुना होगा. ट्रेड विंड्स के बाद आपका जो है दूसरी जो विंड्स होंगी वो होंगी आपकी ईस्टर्लीज. कौन सी विंड्स होंगी, ईस्टर्लीज आपका रहती हैं, ठीक है. ईस्टर्लीज के बाद आपने एक विंड सुनी होंगी वेस्टर्लीज, और फिर वेस्टर्लीज के अलावा पोलर ईस्टर्लीज करके आपका विंड होती है. अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें आपका ये बात हमेशा अच्छी करनी है अपनी कि भाई तुम्हें ये पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेड विंड्स हैं, ये ईस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज हैं, तो इनके नाम का मतलब समझ लो. ऐसी विंड जो कि ईस्ट से ओरिजिनेट होकर और वेस्ट की तरफ आपका जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी विंड को आपका ईस्टर्लीज कहा जाता है. और ऐसी विंड जो कि वेस्ट से ओरिजिनेट होकर आपका ईस्ट की तरफ जाती हुई तुमको दिखाई देंगी, उनको आपका वेस्टर्लीज कहेंगे. तो अब तुम्हें इतनी बात अगर समझ में आ गई है ना, तो जरा ध्यान से देखो, मैं तुमको आपका क्या समझाने वाला हूं कि जो पैटर्न है प्लेनेटरी विंड्स का, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे पहली चीज आपका क्या रहेगी, पहला रहता है लैटिट्यूडनल वेरिएशन. लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्यों कह रहा हूं, जैसे जैसे लैटिट्यूड आपका चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हीटिंग में इंपैक्ट पड़ेंगे. मतलब हीटिंग आपका जो है चेंज होती जाएगी, और अगर हीटिंग आपका चेंज होती रहेगी तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में भी आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे. और अगर टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो वो एक आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है. अब दूसरा शब्द जो आया है इसे कहते हैं प्रेशर बेल्ट्स. अब ये प्रेशर बेल्ट आपका क्या है, कैसे हैं, तो ये एक डायग्राम आपका तुमको दिखाई दे रहा होगा. ये प्रेशर बेल्ट है एक्चुअली में. अब कैसे आपका प्रेशर बेल्ट तुम पढ़ोगे तो इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ आपका बियर करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें अगर आपका ये बताऊं
कि भाई ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहां पर साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती हैं, और अगर ऊपर जाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलती हैं। उसके ऊपर जाओगे तो तुमको आपका वेस्टर्ली चलती हुई दिखाई देंगी, इधर आपका तुमको वेस्टर्ली चलती हुई दिखाई देंगी। मैंने तो कह दिया, बट मेरे कहने के बाद तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि यहां पर ईस्टर्ली चल रही है, यहां पर वेस्टर्ली चल रही है? उस चीज को जरा थोड़ा फील करवाने के लिए तुम्हें मेरे साथ आपका एक डायग्राम देखना पड़ेगा। एक ही डायग्राम दिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं दिखाऊंगा, बट छोटे डायग्राम में अपना काम हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपका ये कहूं आपसे कि ये एक आपका बेसिकली हमारा पूरा अर्थ का सिस्टम है। इस अर्थ के सिस्टम में अगर मैं आपसे क्या कह दूं, इस अर्थ के सिस्टम में अगर मैं आपसे क्या कह दूं कि भाई ये इक्वेटर है, ये हमारे पास आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के बाद ये मेरे पास आपका जो है 30 डिग्री है, ठीक है। ये मेरे पास 30 डिग्री हो गया, और ये मेरे पास आपका 30 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये 60 डिग्री आपका नॉर्थ हो गया, और इसके अलावा आपका 60 डिग्री आपका क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो अब ये 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ आपका जब हो जाता है, तो तुमको आपका कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी मेरी, तुमको कुछ चीजें आपका समझनी पड़ेंगी मेरी। क्या क्या? देखो, सबसे पहले ये वाला जो इलाका है इसको ITCZ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, वो अभी जरा समझ में आ जाएगी तुमको। मैंने तुमको ये कहा था कि अगर ये इलाका आपका 0 डिग्री है, अगर ये इलाका आपका 0 डिग्री है, तो इसका मतलब यहां पर हमेशा आपका लो प्रेशर जनरेटेड रहेगा। कैसा प्रेशर जनरेट रहेगा? लो प्रेशर आपका जनरेट रहेगा। अगर यहां पर आपका लो प्रेशर है, तो इसका मतलब है अगर मैं आपका यहां पर 30 डिग्री के आसपास चला जाऊं और यहां पर आपका 60 डिग्री के आसपास चला जाऊं और इस पॉइंट को आपका 90 डिग्री रख दूं, ये फिर से आपका 30 डिग्री हो गया, ये फिर से आपका 60 डिग्री हो गया, और इसको अपन आपका 90 डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सुनो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये 30 डिग्री वाला जो इलाका है यहां पर हाई प्रेशर है। सर हाई प्रेशर कैसे है? ये अभी समझा कर आया हूं मैं। कहां पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, कहां पर लो प्रेशर देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका, अभी मैंने थोड़ी सी पहली बात क्या बोली, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड चेंज होंगे, जैसे जैसे आपके लैटिट्यूड चेंज होंगे, फिर एटमॉस्फेयर आपका चेंज होगा, और एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो एटमॉस्फेयर के चेंज के साथ ऑल्टीट्यूड भी चेंज होगा। अगर ऑल्टीट्यूड चेंज होगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं अगर ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाने पर मेरा टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे मैं आपका ऊपर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आपका ऊपर जा रहा हूं, तो हवा का प्रेशर मैक्सिमम आपका मुझे यहां पर मिलेगा। इस वाले इलाके में आपका ठंडी हवा मिलेगी, और यहां से जो हवा है वो रिलीज होकर ऊपर जा चुकी है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने तुमको एक कहानी बताई थी कि आपका जो कोरियोलिस फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स का क्या काम होता है? कोरियोलिस फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स होती है। कोरियोलिस फोर्स का काम होता है कि ये किसी भी आने वाली हवा को पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ये नदर्न हेमिस्फीयर है, 0 डिग्री के ऊपर वाला। और ये कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर है। मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर ये ऊपर तुम जाओगे, तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोई भी ऐसी हवा जो कि आपका सीधी आ रही होती है, सीधी आ रही होती है, तो ये पर्टिकुलरली क्या करती है, ये पूरी आपका जो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स होती है, उसको किस डायरेक्शन में बेंड कर देती हैं? बताओ जरा, यहां से किस डायरेक्शन में बेंड कर देंगी? तो यहां बैठ के देखोगे तो इसको राइट हैंड डायरेक्शन में आपका बेंड होते हुए आएंगी। अगर तुम यहां बैठकर देखोगे तो ये राइट हैंड डायरेक्शन में आपका बेंड होते हुए आएंगी, ऐसे, इस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से आपका बेंड होते हुए आएंगी। कैसे? जैसे मैं आपका यहां पर हूं और ये हवा का आपका प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट हैंड डायरेक्शन में आपका मुड़ जाएगा। तो इधर राइट हैंड डायरेक्शन में आपका मुड़ गया। अब अगर ये राइट हैंड डायरेक्शन में आपका मुड़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला, इस पूरे इलाके के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर क्या होगा कि यहां पर आपका जो हवा है वो राइट हैंड डायरेक्शन में। अब यहां 30 डिग्री से आपका जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगी, ये आपका हवा जा रही है, ये हवा जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जा रही है हवा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जा रही है ऊपर जा रही है। तो कोरियोलिस फोर्स ने क्या बोला कि सदर्न हेमिस्फीयर में मैं तुम्हें आपका सीधे नहीं जाने दूंगी, मैं तुमसे आज बदला लेकर रहूंगी, मैं तुम्हें लेफ्ट में आपका मोड़ दूंगी। और जैसे ही इसने आपका लेफ्ट में मोड़ा, तो ये आपका लेफ्ट में मुड़ गई। अब जब ये लेफ्ट में मुड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपका जो विंड है, अब तुम विंड की डायरेक्शन पकड़ो, अब तुम विंड की क्या समझो? डायरेक्शन समझो। देखो जरा, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? सबसे पहले आपका ये जो हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर है तो मैंने साउथ लिख दिया, मैंने साउथ लिख दिया। दूसरी बात, ये जा कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में रही है? तो ये वो विंड है जो कि ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट की तरफ जा रही है। कैसे सर?
ये अगर आप देखोगे तो यहां से विंड चली, ये विंड आपका जा रही थी और ये वेंड कर गई आपका इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ओरिजिनेट कहां से हुई है? ईस्ट से, और जा किधर रही है? वेस्ट की तरफ। तो इसलिए इस विंड को हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया साउथ ईस्टर्ली विंड। क्या नाम रख दिया इसका? साउथ ईस्टर्ली विंड। और अगर तुम यहां से फिर से देखोगे तो अगर ये देखोगे तो ये ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट की तरफ ही जा रही है। तो इधर हमने क्या कह दिया? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। क्या कह दिया हमने? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड हो गई और ये साउथ ईस्टर्ली विंड हो गई। ये दोनों पोर्शन आपका समझ में आए क्यों कह रहे हैं इनको साउथ ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली। अब इसके बाद आपका यहां पर जो फ्रंट्स थे, मैंने तुमको पढ़ाया फ्रंट, दो फ्रंट आपस में आपका होंगे तो एक जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर वाला ऊपर राइज कर जाएगा। तो अगर ये विंड आपका सीधी जा रही थी, ये विंड आपका सीधी जा रही थी, ऐसे जा रही थी, इस तरीके से आपका जा रही थी, तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन कौन सी होगी? इधर की तरफ। ये डायरेक्शन आपका राइट की तरफ मोड़ देगी, राइट हैंड डायरेक्शन में जोड़ देगी, ऐसे कर कर इस तरीके से जाएगी। और यहां पर भी कुछ आपका ऐसा हो रहा है कि यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो, तो नीचे की तरफ आते हुए ये आप कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगी? कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मुड़ गई। अब अगर ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मुड़ गई तो यहां पर जो विंड है उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? वेस्ट से। ये जा कहां से रही है? वेस्ट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट की तरफ। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इसको वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टर्लीज। और यहां पर भी आपका क्या कहेंगे? इनको वेस्टर्लीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनको वेस्टर्लीज कहा जाएगा। अगेन अब तुम जाओगे तो यहां पर आपका कैसा प्रेशर? यहां पर लो प्रेशर, यहां पर सब में लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां पर भी आपका कैसा प्रेशर? लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। तो इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन नाम से जानते हैं पोलर ईस्टर्लीज। किस नाम से जानते हैं? पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। और इस वाले रीजन में भी आपका किसके नाम से जानोगे? इस वाले रीजन में भी आपका पोलर ईस्टर्लीज के नाम से ही जानोगे। क्या मेरी ये बात आपका समझ में आ गई कि विंड के नाम कैसे दिए गए हैं? विंड का मूवमेंट क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? क्यों हम आपका लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं? क्यों आपका 0 डिग्री पर लो प्रेशर है? क्यों 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है? क्यों 60 डिग्री पर आपका लो प्रेशर है? और फिर अब ये लो प्रेशर आपका ऐसा मत समझना कि आपका ऑल्टीट्यूड, क्योंकि फिर तुम आपका एक ही ब्रह्मास्त्र चला देते हो कि सब जगह एक सा ही देखने को मिलेगा। नहीं मेरी जान, नहीं। लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि फ्रंट्स हैं। फ्रंट मैंने बताया था कि फ्रंट आपका जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं जब भी कभी विंटर्स में एक होगा वार्म फ्रंट और एक होगा कोल्ड फ्रंट। तो जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपका दोनों आपस में आएंगे तो वार्म फ्रंट राइज कर जाएगा, कोल्ड फ्रंट आपका नीचे बैठ जाएगा। आई होप कि इतनी बात आपका समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम अगर तुमको समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें इस बात में आपका कोई दिक्कत नहीं होगी कि इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट आपका क्या होता है। ये जो मैंने तुमको अभी समझाया है यही प्रेशर बेल्ट है। इनके नाम मैं तुम्हें अभी और ज्यादा आपका चेंज कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुम आपका बेसिकली 0 डिग्री को देखोगे तो इसको अपन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री को आपका बेसिकली ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। और अगर तुम उसके ऊपर जाते जाओगे तो यहां पर दो चीजें आपका देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपका ना ये बनाया तुम्हारे पास, ठीक है। अब होता क्या है कि 0 डिग्री से जैसे हवा आपका राइज कर यहां पर गिरी और एक तरफ आपका यहां पर गिरी, तो ये एक पूरा सेल सर्कुलेशन हो गया। ये क्या हो गया? ये एक पूरा सेल सर्कुलेशन हो गया। तो ये क्या है? ये कंप्लीट आपका सेल है। तो इसको आपका जो नाम दिया गया था या किसने दिया था, तो उनका नाम था हेडले। इसलिए जो 0 से 30 डिग्री वाला इलाका नॉर्थ और साउथ वाला है इसको हेडले सेल के नाम से भी जाना जाता है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और उसके ऊपर जो 60 डिग्री वाले इलाके हैं ये वाले, इनको फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फेरल सेल के नाम से आपका जाना जाता है, क्योंकि फेरल के द्वारा आपका ये लॉ दिया गया था। तो इसीलिए आपका क्या कह देते हैं उसको फेरल सेल के नाम से आपका जाना जाता है। इसीलिए तुम जो नाम देख रहे हो यहां पर साउथ ट्रेड विंड्स या फिर आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, हेडले सेल किसको कहते हैं, फेरल सेल किसको कहते हैं, ये बात तुमको आपका समझ में आनी चाहिए। अब ये समझ में आ गया प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। तो दूसरी बात समझो, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। तो सन के आपका पाथ की तरह जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब जहां पर आपका ओशियन होंगे वहां पर आपका विंड कैसे चलेंगी, अलग होंगी। और जहां पर कॉन्टिनेंट होंगे वहां पर जो विंड होंगी वो कैसी होंगी, अलग होंगी। ऐसे ही रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ देखोगे तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड हुए हैं। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपका जो है कोरोलिस फोर्स अपना काम कर रही है। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी को कहते हैं, जो पैटर्न पूरा बन रहा है इसी को अपन जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो सेट्स इन मोशन ऑफ द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल सर्कुलेशन। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो तीसरी बात समझो, जो ये इलाका है जिसको हम आपका किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से, क्योंकि दोनों विंड आपका आकर इसी तरफ कन्वर्ज कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। अगर ये विंड आपका कन्वर्ज कर रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर दोनों विंड, जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, और अगर ये 0 डिग्री का इलाका है तो यहां पर जो विंड आपका आ रही है, ठीक है, विंड जो आ रही है यहां पर, ये क्या कर रही है, अब ये आपका जो बेसिकली सबसाइड कर रही है। अब ये जो इधर से आपका सबसाइड कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपका हवाओं के बीच का जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये दोनों हवाओं के बीच का जोन है। इसीलिए इस जोन को आपका किस नाम से जाना गया, इस जोन को आपका जाना गया कन्वर्जेंस जोन के नाम से। दोनों हवाएं आपका कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज, दोनों एक दूसरे की तरफ, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, प्रेशर जोन के नाम से जान दिया गया। एंड कन्वेक्शन कोज्ड बाय हाई इंसोलेशन। अब हाई इंसोलेशन क्यों कहा गया इसको, हाई इंसोलेशन इसलिए कह दिया गया क्योंकि आपका बेसिकली हीट क्या होती है, ज्यादा होती है वहां पर। ऐसे ही अगर तुम और जानोगे तो दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर ऑफ अबाउट 30 मीटर नॉर्थ एंड साउथ, तो उसके हिसाब से आपका विंड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज कूलिंग ऑफ एयर व्हेन इट रीचेस 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ और डाउन, ठीक है। अब जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की तरफ चलते हैं। अब जैसे डाउन बिलो द नियर द लैंड सरफेस ऑफ एयर फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर एज द ईस्टर्लीज, ठीक है। अब अगर इसको ईस्टर्लीज की तरफ जानेंगे तो इक्वेटर के आसपास विंड जो चल रही थी अभी कौन सी बताई थी, ईस्टर्लीज बताई थी। इक्वेटर को क्या कह दिया, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल। तो जो हवा आपका ऊपर की तरफ जा रही है और जो नीचे की तरफ आ रही है, ये एक कंप्लीट, जैसे ऐसे कर ये बना और ऐसे कर ये बना, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने सेल के नाम से आपका जाना है। तो अब जैसे ट्रॉपिक्स के आसपास क्या मिलता है, हेडले सेल मिलती है, और ऊपर जाओगे 30 से 60 डिग्री के करीब तो वहां पर फेरल सेल दिखाई देती है, ठीक है। इन द मिडिल लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल एंड राइजिंग वार्म दैट रोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो अफेक्ट द ओशन। The large scale wind of the atmosphere initiate large and slow moving current of the ocean। अब ये इसमें किसका इंपैक्ट आ जाएगा, इसमें ओशन का इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि ओशन अगर आपका पानी धीरे धीरे आपका गर्म होगा तो उसकी वजह से जो हीटिंग होगी, हवा उसी हिसाब से राइज करेगी, और जैसे जैसे वो ठंडा होता है उसी हिसाब से वो सबसाइड करती हुई जाती रहेगी। आई होप कि इतनी बातें आपका समझ में आ रही होंगी। अब जो मेन बात आपका मैं तुमको बताने जा रहा हूं वो है ये वाली आपका इलाका। ये आपका दो चीजें हैं यहां पर कि एक तो है हमारा साइक्लोन, एक हमारा क्या है, एक है हमारा साइक्लोन और एक है हमारे पास एंटी साइक्लोन। अब देखो पहले ना साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की कंडीशन मैं तुमको आपका बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले जैसे ही मैं तुमको आपका ये बताऊंगा, ये पूरा इंसो वगैरह वाला जो इलाका है ना, या जो सीजनल विंड है, इन सीजनल विंड को आपका समझते चलते हैं, और लोकल विंड के कुछ एग्जांपल भी है मेरे पास। अब देखो जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, अब ये नॉर्थ ईस्ट क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि भाई अगर तुम आपका इसको ऐसे देखोगे, ऐसे कर समझ रहे हो मेरी बात, तो ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है, और इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन वेस्ट के नाम से जानते हैं, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, साउथ के नाम से। अगर तुम देखोगे तो एक्चुअली में जो विंड का आपका मूवमेंट है वो कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये आ कहां से रही है, ये आ तो इसी वाले डायरेक्शन से रही है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से जाना गया है, या फिर ईस्टर्लीज भी कह देते हैं अपन इनको, ठीक है, ईस्टर्लीज कह दिया। और अगर तुम ऊपर देखोगे तो इसको अपन किस नाम से जानेंगे, वेस्टर्लीज के नाम से। जैसे मैंने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया था ना इस वाले इलाके में, मैं दोबारा से आपका इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ये वाला जो इलाका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। अब इसको नॉर्थ ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उसी हिसाब से आपका जा रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड समझ में आया क्यों कहा है इसको, नॉर्थ ईस्ट वाला आपका क्यों नाम दिया गया है, ये डायरेक्शन समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्लीज और फिर पोलर ईस्टर्लीज। अब जरा समझो, अब अगर तुमको ये दो बातें समझ में आ गई हैं तो मैं तुम्हें जरा आपका जल्दी से एक कंडीशन आपका समझाता हूं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की। अब जरा एक बार अभी तक तुमको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो रोजर दैट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अगर इतनी बात आपका तुमको क्लियर हो गई है ना, इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला जो पूरा पैटर्न है, एक तो साइक्लोन का और एक एंटी साइक्लोन का, देखो मैं इसको एक बार में यहां समझा दूं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत छोटा सा टच करते हुए चलते हैं, एक तरफ रखते हैं आपका साइक्लोन और एक तरफ रखते हैं आपका एंटी साइक्लोन, ठीक है, एंटी साइक्लोन आपका रखते हैं, ठीक। देखो एक तो जब भी कभी आपका जो है साइक्लोन की बात होगी तो साइक्लोन दो तरीके के आपका हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के आपका साइक्लोन हो सकते हैं। पहला साइक्लोन कैसा होता है, पहला होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला कैसा होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन।
और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। कैसा साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा। अगर तुम ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख रहे हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही वो बेसिकली साइक्लोन होता है जो कि तुम्हें बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में और अलग अलग जगह दिखाई देता है। और इनकी नेमिंग के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग आपका जो है बेसिकली नाम ले लेता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ऐसे कर आपका जो है बेसिकली 11 कंट्रीज ने आपका नाम दे दिए। जैसे इंडिया ने 11 नाम दे दिए, 11 नाम आपका दे दिए, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने दे दिए, फिर आपका इंडोनेशिया ने दे दिए, फिर श्रीलंका ने दे दिए, म्यांमार ने दे दिए। ठीक है, तो अब जैसे इन आसपास के रीजन में कोई भी अगर आपका साइक्लोन आता है तो सबसे पहला जो नाम आपका इस्तेमाल किया जाएगा वो इंडिया का किया जाएगा, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर आपका इंडोनेशिया, फिर उसके आसपास के ऐसे कर पूरे जब तक ये कंट्री के नाम कवर ना हो जाए तब तक इंडिया के दूसरे वाले आपका साइक्लोन का जो नाम दिया है उसकी बारी नहीं आएगी। तो ये एक नेमिंग का पैटर्न होता है, समझ रहे हो मेरी बात। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर आपका रख लो। एक और चीज समझा देता हूं चलते चलते, अगर तुम्हें आपका हमेशा ये बात समझ में आनी चाहिए, जितना तुम्हारे काम का ना उतना समझा रहा हूं तुमको। साइक्लोन जो होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा या कंप्लीटली डेवलप्ड आपका साइक्लोन जो भी होगा, कंप्लीटली डेवलप्ड साइक्लोन, उसके पास तुमको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगी आई ऑफ द साइक्लोन, एक देखने को मिलेगा आउटर वॉल ऑफ द साइक्लोन, आउटर वॉल, और एक देखने को मिलेगा तुमको इनर वॉल ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, अब इनमें कैसे कैसे आपका क्या क्या कहां पर होगा, आई वाला रीजन कैसा है, आउटर वॉल वाला रीजन कैसा है, इनर वॉल वाला रीजन कैसा है, ये मैं तुम्हें आपका समझाता हूं अब चलते चलते। ठीक है, अब सुनो, मान लो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, साइक्लोन के बनने के लिए जो आपका कंडीशन होनी चाहिए, साइक्लोन कभी भी इक्वेटर पर आपका नहीं बनेगा, इक्वेटर पर आपका नहीं बनेगा। तो कहां पर बनेगा सर, ये मोस्टली आपका ओशियंस का फिनोमिना है, तो ये हमेशा ओशियन में बनेगा। और मिनिमम टेम्परेचर जो आपका इसको चाहिए वो चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस अगर आपको साइक्लोन आपका बनाना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने साइक्लोन आपका बना दिया तो ये जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका ओशन है, यहां पर आपका ओशन है, ये आपका ओशन है, हमेशा 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 ये वाला जो रीजन रहेगा ये लो प्रेशर का आपका रीजन रहेगा, लो प्रेशर का रीजन है। तो जो हवाएं आपका आसपास से आ रही होंगी वो कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली आएंगी, ऐसे कर आपका हवाएं आती हुई दिखाई देंगी तुमको इस तरीके से, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, चारों तरफ। लो प्रेशर का जो जोन है वो बीच में होगा, मिडिल में आपका लो प्रेशर, और बाकी चारों तरफ से आपका कैसा प्रेशर दिखाई देगा, हाई प्रेशर आपका दिखाई देगा। अब इधर से भी हाई प्रेशर है, इधर से भी हाई प्रेशर है, इधर से भी हाई प्रेशर है। प्रेशर बहुत है यार, प्रेशर खत्म नहीं हो पा रहा है आपका जो है, समझ रहे हो, प्रेशर ही प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर हो गया है कि आपका आदमी सर फट गया आदमी का। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि जब इतना जोन आपका जा ही रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये कैसा मूवमेंट बना रहा है, ये सर कुछ एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट बना रहा है। तो तुमसे कभी भी पूछे कि साइक्लोन का जो मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का मूवमेंट कैसा देखा जाएगा, तो हमेशा बताना इट विल बी एंटी साइक्लोनिक वाइज, एंटी साइक्लोन मूवमेंट आपका जो है बेसिकली इसमें देखा जाएगा। और अगर यही मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन जो आपका चेंज हो जाती वो कैसी हो जाती, तो वो हो जाती क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन हो जाती, तो वो हो जाती क्लॉकवाइज। तो वो कैसी हो जाती, क्लॉकवाइज हो जाती। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर ये पूरा आपका जो बेसिकली रीजन रहेगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कभी भी आपका नदर्न हेमिस्फीयर की बात होगी तो नदर्न हेमिस्फीयर आपका जो है कैसा रहेगा, एंटी साइक्लोनिक वाइज। और अगर उसके बाद आपका सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर है। अगर यहीं पर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूं तो एंटी साइक्लोन में आपका उल्टा कंडीशन है। अगर तुम देखोगे तो उसमें मिडिल में आपका हाई प्रेशर जोन है और उसके चारों तरफ आपका कैसा जोन आ रहा है, उसके चारों तरफ आपका जो है बेसिकली लो प्रेशर जोन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। कैसा जोन बनता हुआ दिखाई देगा, लो प्रेशर। तो ये जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में कैसा दिखाई देगा, नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है,
कैसा मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका कर रहा है। जबकि अगर यही सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट करेगा। कैसा मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट करेगा। ये दो चीजें आपका जरा अगर तुमको इतनी समझ में आ गई है ना, तो तुम अब इस डायग्राम को आपका देखोगे तो साइक्लोन का जो प्रेशर होता है बेसिकली कहां पर, सेंटर में, तो साइक्लोन का प्रेशर लो होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा और सदर्न में आपका क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसका जस्ट उल्टा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में होता है। और ये जो मैंने तुमको बताया है ना, ये जो मैंने तुमको बताया अभी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? ये जो मैंने अभी तुमको बताया, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का इलाका, ये प्रेशरिक कंडीशन है। अगर तुम देखोगे तो ये जो आई होता है ना, ये वाला जो आई है, ये बहुत ही काम इलाका होता है, काम। तो सारी जो आपका भसड़ देखने को मिलेगी वो तुम्हें वॉल्स पे देखने को मिलेगी। वॉल्स मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपका बात करूं कि यहां पर जैसे जितनी भी आपका एयर आ रही होती है ना, जितनी भी आपका एयर आ रही होती है वो ऐसे आपका राइज करती है। कहां पर? साइक्लोनिक कंडीशन में राइज करती है। और जब सारी हवा राइज करेगी तो सारी हवा जहां पर राइज करेगी वहां पर आपका कैसा प्रेशर क्रिएट होगा? लो प्रेशर। जबकि एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में सारी हवा आपका बेसिकली इस तरीके से ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे आएगी और डाइवर्स करते हुए तुमको दिखाई देगी, डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है, डाइवर्स करते हुए दिखाई देगी। तो यहां पर ये वाला जो आपका जोन तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। और अब इन इलाकों को आपका अगर तुम समझोगे, इन इलाकों को अगर तुम समझोगे तो ये फिर डाइवर्ट होते हुए तुमको दिखाई देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अब मैं अगर आपसे ये बात करूं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका ये हमारा क्या है, ये हमारा साइक्लोन है और साइक्लोन के ये वाले दोनों तरफ आपका क्या दिखाई दे रहा है, इसके वॉल्स है। इनको क्या कहते हैं? इनको वॉल्स कहते हैं। इनको अपन क्या कहेंगे? इनको वॉल्स कहेंगे। और ये जो मिडिल में होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। तो आई कैसा रीजन है? आई बहुत ही काम रीजन है। तो जो सारी भसड़ होगी, वो बॉल्स पर होगी। बॉल्स वाला जो इलाका है ये सबसे ज्यादा आपका बारिश करवाएगा, यहां पर ही सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी और सारा फिनोमिना आपका जो है बेसिकली इन बॉल्स पर ही तुमको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि मैं इतनी बात आपका तुमको समझा पाया होऊंगा। साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में चलते फिरते आपका मैं तुमको और भी बताऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ में आएगा। और ये जो चीजें हैं मैंने तुमको पूरी आपका डिफाइन कर दी। हम चाहें तो इनको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर हमें अभी आपका पेपर पर फोकस करना है, ठीक है। चलो, वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फिनोमिना देखा जाएगा वो कहां पर? पैसिफिक ओशन का आपका गर्म होना बहुत जरूरी है। वार्म वाटर ऑफ सेंट्रल पैसिफिक स्लोली ड्रिफ्ट्स टुवर्ड द साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड रिप्लेस द कोल्ड पेरूबियन करंट। अब देखो, अब ये क्या आ गया पता है तुमको? ये जो पेरूबियन करंट है जिसकी आप बात करने जा रहे हो, यहां पर दो कंडीशन आती हैं। एक आती है अल्लीनो और एक आती है लालिनो। समझा दूं जल्दी से, अल्लीनो और लालिनो क्या होता है? बहुत छोटा सा आपका डिफाइन करूंगा, पूरा आपका डिफाइन मैं आपका नहीं कर पाऊंगा उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपका डिटेल में हो जाएगा और फिर तुम आपका ये कहोगे कि सर यार इतना डिटेल में आपका मत पढ़ाओ, क्योंकि हम तो आपका 11th वाले हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा आपका तुमको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका है, इसको आपका समझ लो। ये साउथ अमेरिका थोड़ी देर के लिए आपका मान लो, ठीक है, ये साउथ अमेरिका मान लिया तुमने। और इधर कहीं आपका जो है बेसिकली छोटा सा एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के आपका बेसिकली आगे जाना शुरू करूंगा, ऑस्ट्रेलिया के आगे जाना शुरू कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के आगे जाना शुरू कर रहा हूं, तो क्या अगर धरती ऐसे गोल मतलब जियोइड शेप की है, इस तरीके से जियोइड शेप की है, तो मैं इस ऑस्ट्रेलिया के अगर आगे जाऊंगा तो क्या मैं घूम के वापस इसी साउथ अमेरिका के सामने नहीं आ जाऊंगा? जरा ध्यान से देखो, अगर मैं धरती को ऐसे स्पिन कर दूं, इस तरीके से स्पिन करता हुआ दिखाऊं, इस तरीके से, तो अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के आगे भागना शुरू करूं, मैं आपका इच्छाधारी शक्तियां आ गई है मेरे अंदर, अब मैं इच्छाधारी नाग हो गया हूं और मैं पानी पे भागने लग गया हूं, और ये भागा मैं, और भागते भागते आपका भाई साहब दोबारा साउथ अमेरिका कोस्ट पे आ गया, तो यहां पर एक कंट्री आपका दिखाई देती है जिसको कहते हैं पेरू कर, ठीक है। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि यहां पे इन दोनों जगह, इन दोनों ऑस्ट्रेलिया के आगे और यहां पर कौन सा ओशियन है, तो बच्चा जानता है अब कि यहां पर साउथ पैसिफिक ओशियन आपको दिखाई देगा, साउथ पैसिफिक ओशियन आपको दिखाई देगा। और होता क्या है कि जब विंड आपका क्या हो जाती है, जब विंड आपका अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर
गर्म पानी जमा होता है, जो भी गर्म पानी आपका जमा होता है वो बहकर यहां पर पेरू के आसपास आपका आ जाता है, पेरू के आसपास आपका आ जाएगा। तो होगा क्या कि जब भी अल नीनो की कंडीशन आपका देखने को मिलेगी तो अल नीनो की कंडीशन में 3 जगह इंपैक्ट होंगी। एक तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका इंडिया और तीसरा आपका पेरू या साउथ अमेरिका भी हम इसको कह सकते हैं, साउथ अमेरिका कह लो या फिर पेरू के कोस्ट पर आपका ये देखने को मिलेगा। तो अब जरा बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। होगा क्या कि जब पानी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से जो गर्म पानी था वो विंड के मूवमेंट के कारण, वेस्टर्लीज चल रही है, अब उनके मूवमेंट के कारण वो सारा पानी आपका पेरू के आसपास इकट्ठा हो गया, गर्म पानी। अब ये गर्म पानी अगर यहां पर इकट्ठा हुआ है तो यहां पर आपका जो नीचे ठंडा पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे कर। ऑस्ट्रेलिया का जो गर्म पानी है वो अब साउथ अमेरिका पहुंच गया, तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया में ठंडा पानी था नीचे वो धीरे धीरे कर ऊपर। अब जब ये ऊपर आया, अब जब ये पानी ऊपर आया तो इस पानी के ऊपर आने से क्या हुआ, यहां पर किसी भी तरीके से आपका कोई बारिश नहीं देखने को मिल रही है। तो यहां पर ड्रॉट जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आपका कहां पर, इंडिया के अंदर, ये ड्रॉट जैसी कंडीशन। और साउथ अमेरिका में पेरू पे आपका क्या होगा, वहां पर आपका सारा पानी पहुंच चुका है, गर्म पानी। तो अब यहां पर आपका झमाझम बारिश का प्रोग्राम हो रहा है और इतनी बारिश हो रही है कि फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, भयंकर आपका फ्लड्स आ रहे हैं। अब मजे ले रहे हैं आपका लोग, वहां पे नेट डाल के आपका जो है पानी मछली पकड़ रहे हैं। भाई साहब मछली कह रही है आओ तुमसे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहीं पर आपका एक कंडीशन है लालिनो, यही इस साल आपका भसड़ मचा के रखा है। ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा तुमने सुना होगा, लालिनो 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 लालिनो, ऐसा आपका जो है लालिनो आ गया, लालिनो आ गया, लालिनो आ गया, ऐसी खबरें आपका तुमको सुनने को मिल रही होंगी। ये लालिनो क्या करता है, इस लालिनो का आपका जो है बेसिकली इंपैक्ट उल्टा हो जाता है। अगर ये समय के साथ आपका आ जाए तो उल्टा क्या करता है, ये सारा जितना भी गर्म पानी था, वेस्टलीज आपका कम हो जाती है, वेस्टलीज विंड आपका क्या हो जाएंगी, काम हो जाएंगी। अब उस केस में जो गर्म पानी था जो जाना चाहिए था आगे, वो कभी आगे जा ही नहीं पाएगा। और जब गर्म पानी आपका आगे नहीं जा पाएगा तो उससे क्या होगा, जो सारा गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर ही प्रेजेंट रहेगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर प्रेजेंट रहेगा तो जो विंड आपका कन्वर्ज करेंगी, जो विंड आपका कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, उससे जो ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है यहां पर आपका फ्लड्स देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, फ्लड्स। इंडिया में क्या देखने को मिलेंगे, इंडिया में भी फ्लड्स देखने को मिलेंगे। और अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चले जाओगे तो वहां पर आपका ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, ना अल नीनो है और ना ही लालिनो है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के टाइम पर हल्की हल्की बारिश, हल्की बहुत हल्की बारिश आपका देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर आपका बारिश देखने को मिलेगी हल्की फुल्की। बट जब साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे तो साउथ अमेरिका में क्या होगा, साउथ अमेरिका में आपका जो है भाई साहब ड्रॉट्स जैसी कंडीशन आपका होंगी। हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो वरना ड्रॉट जैसी कंडीशन आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो अगर ये पूरी कंडीशन आपका समझ में आई है तो अल नीनो समझ में आ गया, लालिना समझ में आ गया। और लालिना इतना खतरनाक है कि मतलब ये पूरा आपका जो हमारा इंडिया है उस पर ऐसा मार मारता है, ऐसी मार मारता है कि पूरे इलाके में आपका बर्फ ही बर्फ। इसलिए तुम देख रहे होगे कि इस साल कंपैरेटिवली किसी और साल के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो ये जो ज्यादा ठंड पड़ रही है उसका रीजन क्या है, उसका वन ऑफ द रीजन है लालिना। बेटा ये जो आपका दुनिया इधर से उधर पढ़ रहे हो ना तुम, कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया इधर से पढ़ लिया, सबका आपका निचोड़ यहां है। अगर बेटा लालिना समझ में आ गया, अल्लीना समझ में आ गया, तो तुम आपका साइंस वालों से क्या कर रहे हो, बेटा तुम्हें आपका क्या पता है, तुमको पता क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुम आपका बस बैठे रहते हो। तुमने बायो पढ़ ली, फिर आपका जो है क्या पढ़ लिया तुमने एक्स वाई कर लिया, फिर आपका कहां से एक्स वाई करते करते तुम पहुंच गए आपका जो है कहां पर, बुली पकड़ने। अब वो कह रहा भैया क्लाइमेट आपका सब डूब गया, बुली डूब गई, फिर वो आपका जो है मूवमेंट भी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। फिर वो क्या कह रहा भाई साहब, अल्लीनो लालिनो, आए 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 भैया आए, अरे भैया अल्लीनो लालिनो, अल्लीनो लालिनो क्या है, पेपर में आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं भाई साहब, बेहोश। घर वाले कह रहे बेटा वो तुम तो आपका पढ़ाई करते हो, 11th 12th में तुमने आपका ज्योग्राफी ली थी, पर फिर वो अल्लीनो लालिनो नहीं बता पा रहे हैं सर। अब ऐसी नाक मत कटवाना कि अल्लीनो लालिनो आपका ना बता पाओ। मेरे हिसाब से तुमको यह समझ में आ गया होगा कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पैसिफिक ओशियन का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसिफिक ओशियन गर्म होगा तो उससे क्या होगा, जो आपका वेस्टर्लीज है वो पानी लेकर आपका यहां पेरू के आसपास, पेरू के आने से अल नीनो में, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या ड्रॉट जैसी कंडीशन, इंडिया में ड्रॉट और साउथ अमेरिका में लोग मजे ले रहे हैं, मजे ही मजे, ठीक है। लालिनो में उल्टी कंडीशन और फिर आपका नॉर्मल कंडीशन में तो सब सही है ही है। तो यही जो पूरा आपका कंडीशन है ये वाला, ये मैंने तुमको आपका क्या कर दिया, ये मैंने तुमको आपका समझा दिया। अल नीनो लालिनो समझ में आ गया।
सीजनल विंड क्या होती है? सीजनल विंड की तरफ जब तुम चलोगे तो सीजनल विंड आपका कैसे रहेंगी? जो विंड का सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन आपका डिपेंड करेगा। तो जब जब सीजन के हिसाब से, जैसे कभी मॉनसून आएगा तो उस टाइम पर आपका अलग विंड चलेंगी, कभी और कोई आपका मूवमेंट होगा तो उस टाइम पर अलग विंड चलेंगी। तो इसकी तरह से आपका जो विंड का डिफरेंस चेंज होता जाएगा। ऐसे ही लोकल विंड्स भी होती हैं। लोकल विंड आपका क्या होती है? दो तरीके की विंड होती हैं, एक होती है वार्म विंड्स और एक होती है कोल्ड विंड। वार्म विंड और कोल्ड विंड को आपका देखोगे तो इनके नाम कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। मैंने जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर नाम लिखवाए हैं, जैसे एक चिनूक विंड है, ये वार्म विंड है जो कि आपका रॉकीज माउंटेन के पास मिलती है अमेरिका के अंदर। ऐसे ही बर्ग है, वार्म विंड है आपका कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। एक जो जोंडा है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक तुमने विंड सुनी होगी, पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, इसको हम कहते हैं जैसे खमसिन। तो खमसिन आपका कहां दिखाई देती है? ये इजिप्ट में दिखाई देती है, इजिप्ट में दिखाई देती है, बॉम विंड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एक विंड आती है ये काल बैसाख आपका दिखाई देती है नॉर्थ इंडिया में। कहां दिखाई देगी? नॉर्थ इंडिया में आपको दिखाई देती है, ठीक है सर, है ना। और एक तो मैं एक विंड का नाम दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में फेंक के मानना। एक ऐसी विंड है जो कि आपका राइज करती है अफ्रीका से और मेडिटेरेनियन सी से आपका पानी लेती है और फिर ये इटली में बारिश करती है। इटली में ब्लड रेन के नाम से आपका जाने जाते हैं। अब इस ब्लड रेन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड रेन को किस नाम से जाना जाता है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई बच्चा अगर कंपटीशन वाइज पढ़ रहा है तो प्लीज इनके नाम जरूर देख लीजिएगा, ये पेपर में आपका छपके एज इट इज आपका तुमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने यहां पर भी कुछ विंड के नाम दिखवाए हैं, एलिफेंटा, नॉर्वेस्टर, सेंटा आना, सामल, ये प्लीज पढ़कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कंसेप्ट पर। अगर तुम्हें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट समझ में आ गया और फिर माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज का कंसेप्ट समझ में आ गया तो यकीन मानो कि फिर तुम चीते हो चुके हो, फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब तुम आपका भाई साहब मोक्ष की तरफ जा रहे हो, सीधे सीधे कहां पर जा रहे हो? मोक्ष की तरफ आपका जा रहे हो। चलें तो चलो भैया, अब देखो अब क्या है, पहले लैंड ब्रीज और सी समझ लेते हैं। अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो रॉजर दैट। तो अब जो तुम समझने जा रहे हो ना, अब देखो अब इसमें क्या होगा, अब तुम्हें लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और इसके अलावा एक जो चीज तुम्हें समझने मिलेगी वो मिलेगी माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब देखो जरा मैं एक बार आपका पूरा ना एक्सप्लेनेशन देता हूं तुमको। जैसे देखो पहले दो चीजें समझो, बहुत बहुत प्यार से आपका समझना और एकदम समझ में आएंगे, बिल्कुल आपका ना ऐसा दिमाग में बैठेगा कि कभी आपका बैठा ही ना हो। देखो दिक्कत क्या है कि अपन आपका ब्रीज 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 दुनिया भर में ब्रीज पढ़ लिया, पर ब्रीज है क्या? जब भी कभी काम एयर देखने को मिलेंगी और काम एयर मूविंग होंगी, काम एयर कैसी होंगी? मूविंग होंगी, तो ये कैसी होंगी? ये ब्रीज कहलाती हैं। और जब यही ब्रीज हमेशा आपका ऐसा हो जाए, फास्ट मूविंग हो जाए, और इस फास्ट मूविंग की वजह से क्या हो? इस फास्ट मूविंग की वजह से फिर इसमें आपका जो है लाइटनिंग हो जाए, फिर इसमें आपका जो है बहुत भयंकर तौर पर आपका स्टॉर्म्स आ जाएं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको अपन क्या कह देते हैं? इसको अपन आपका गेल कह देते हैं, गेल, GALE, गेल कहते हैं जब विंड का मूवमेंट आपका बहुत भयानक हो, फिर इसमें ना आपका उखड़ा उखड़ी ये सब कुछ आपका आज लग जाता है, ठीक है। अब अगर क्या हो, अब अगर जैसे ब्रीज तुम्हें समझ में आ गया, ब्रीज समझ में आ गया, फास्ट मूविंग विंड्स आपका समझ में आ गई। अब इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए? वो ये समझ में आनी चाहिए कि अगर यही आपका बेसिकली काम मूविंग विंड्स तेज हो जाए और फिर इसमें आपका लाइटनिंग हो जाए, लाइटनिंग के अलावा आपका थंडर स्टॉर्म आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात? स्टॉर्म्स देखने को मिल जाए, एयर आपका बहुत ज्यादा कूल हो जाए, तो फिर ये क्या कहलाता है? फिर ये थंडर स्टॉर्म की तरफ आपका चला जाता है। मेरे हिसाब से आपका इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं तुमको आपका बोलूं कि लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की आपका बेसिकली डेफिनेशन चेंज है। जैसे होता क्या है, मान लो आपका बेसिकली डे टाइम है, ठीक है। डे टाइम पर आपका क्या होगा, जो मेरा लैंड है, जो मेरा ये सरफेस है, ये मेरा सरफेस आपका कैसा हो जाएगा? ये मेरा सरफेस आपका हीट करेगा, सरफेस आपका कैसा करेगा? हीट करेगा, ठीक है। सरफेस हीट कर रहा है। अब ये सरफेस आपका हीट कर रहा है, ये सरफेस आपका हीट कर रहा है, ये सरफेस आपका हीट कर रहा है, तो होगा क्या कि यहां से आपका जो बेसिकली हीटिंग ऑफ एयर होगी, तो यहां पर लो प्रेशर एरिया, और इधर कहीं पर आपका जो है बेसिकली क्या होगा, इधर कहीं पर ये जो आपका इलाका है, ये वाला, ये ओशन है, यहां पर कहीं पर ओशन है। तो यहां पर दिन के टाइम पर कंपैरेटिव टू आपका लैंड,
कैसा प्रेशर होगा, कूलिंग कम होगी, इसका मतलब है कि गर्म कम होगा, तो यहां पर हाई प्रेशर आपका डेवलप्ड हो रहा होगा। अब अगर यहां पर हाई प्रेशर डेवलप्ड है तो विंड का मूवमेंट कैसा होगा, विंड का मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा होगा। और जब ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका आ रहा होगा, जैसे हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका विंड आया, ये जो आपका मूवमेंट आया, ये कहां से आया है, सी की तरफ से। कहां से आया है, सी की तरफ से। तो इसका मतलब है, मैंने तुमसे कहा था कि जहां से विंड का ओरिजिन होता है, जहां से विंड का ओरिजिन होता है, उसी के नाम पर क्या पड़ जाता है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। तो जब सी से और लैंड की तरफ आपका बेसिकली कोई किसी भी तरीके की क्या आ रही है, विंड्स आ रही है, तो उसको क्या कह देंगे, उसको सी ब्रीज के नाम से आपका जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, सी ब्रीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, सी ब्रीज के नाम से आपका जान सकते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्या कह देंगे इसको, सी ब्रीज कह देंगे। अब इसका जस्ट उल्टा आपको देखने को मिलेगा, इसका उल्टा आपको देखने को मिल सकता है। उल्टा इसका आपका देखने को मिल सकता है। होता क्या है, अगर मान लो मैं क्या करता हूं, मैंने आपका ये बोला कि भाई सुनो, मैंने ऐसा बोला कि भाई सुनो, जैसे अगर आपका रात आ गया, अब कौन सा टाइम आ गया, अब नाइट का टाइम आ गया। नाइट के टाइम पर क्या होगा, जो अब ये वाला इलाका है, ये जो हमारा आपका ओशन वाला इलाका है, ओशन वाला, समझ रहे हो मेरी बात, ओशन वाला इलाका, ये आया ओशन वाला इलाका। अब ये कंपैरेटिवली आपका कैसा हो जाएगा, कंपैरेटिवली आपका वार्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, वार्म हो गया। अब अगर ये वार्म हो गया, तो वार्म होने के बाद आपका क्या होगा, वार्म होने के बाद ये यहां से जो हवाएं हैं वो बेसिकली आपका इधर को तो कभी नहीं जाएंगी। बट अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये सरफेस है और ये सरफेस आपका जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अगर हाई प्रेशर है तो विंड का मूवमेंट कैसा, कुछ इस तरीके से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ। तो अब इसका नाम आपका, क्योंकि ये लैंड की तरफ से जा रहा है, तो इसको क्या कह देंगे, इसको अपन आपका लैंड ब्रीज के नाम से जानेंगे। ये तो मेरे हिसाब से आपका आ गया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ब्रीज क्या होता है, काम एयर है, फास्ट मूविंग विंड को लाइटनिंग स्टॉर्म से अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो गेल कह देते हैं। और उसके बाद आपका लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है, ये दोनों बातें आपका क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं माउंटेन ब्रीज पर और आपका बैली ब्रीज पर, माउंटेन ब्रीज पर और बैली ब्रीज पर। ठीक है, माउंटेन ब्रीज और बैली ब्रीज, ठीक है भाई, माउंटेन ब्रीज और बैली ब्रीज। ठीक है, अब सुनो, जरा ध्यान से सुनो। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका जो है बेसिकली कुछ हमारा ऐसा कर कर आपका पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ का जो इलाका है, जो पहाड़ का इलाका है, ये मेरा आपका क्या है, ये मेरी वैली है, ये मेरी क्या है, ये वैली है। ठीक है, और ये मेरा माउंटेन का आपका टॉप है, ये माउंटेन का टॉप है। दिन के समय पर, डे के समय पर सन बिल्कुल आपका सीधा आएगा, यहां पर सन बिल्कुल आपका, सूर्य देवता बिल्कुल एकदम सीधे इस जगह आपका जाते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। ये जा रहे हैं, ये यहां पर सन पे जा रहे हैं। और जो ये वाला इलाका है, यहां पर भी आपका टॉप पे क्या होगा, यहां पर भी टॉप पर आपका जो है बेसिकली यहां पर क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां पर भी कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। बट कंपैरेटिव इन दोनों पॉइंट के ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये कैसा, तो ये आपका देखने को मिलेगा हाई प्रेशर जोन। क्यों, ठंडा इलाका है दिन के समय। अब अगर ये ठंडा है तो ठंडे के समय क्या होगा, यहां पर सारा हाई प्रेशर, तो विंड जो मूव करना शुरू करेगी वो कुछ ऐसे जाएगी, विंड आपका जो जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, इस तरीके से। तो ये कहां से जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब ये हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, तो कहां से जा रही हैं, वैली से और आपका किधर की तरफ, माउंटेन की तरफ, वैली से और माउंटेन की तरफ। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बैली ब्रीज। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बैली ब्रीज। ठीक है, बट अब क्या हुआ, आ गई रात। सर रात के नाम से तो आपका डर लगता है सर, ऐसे डराया मत करा करो सर, कहीं तो सर ठंड भी हो रही है, हम अकेले हैं सर, हमारे साथ आपका कोई नहीं है। अरे भैया तुम सुनो मेरी बात, ऐसा मत करो यार। अब रात के टाइम पर ये वाला जो जोन है,
ये कैसा हाई प्रेशर, इधर कैसा हाई प्रेशर, और इधर कैसा लो प्रेशर, लो प्रेशर हो गया। तो अब जो विंड का मूवमेंट है वो कुछ ऐसा, अब जो विंड का मूवमेंट है वो कुछ ऐसा, ये आ गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, कहां से जा रही है, माउंटेन से वैली की तरफ। तो अब इस पॉइंट को क्या कह देंगे, इसको माउंटेन ब्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, माउंटेन ब्रीज के नाम से भी आपका जाना जाता है। मुझे एक बार जरा इतना बता दो कि क्या तुम्हें अभी तक माउंटेन ब्रीज और आपका जो ये दोनों बातें समझ में आ गई है क्या? ये तुमको आपका इतनी बात समझ में आ गई कि माउंटेन ब्रीज क्या है, वैली ब्रीज क्या है, क्लियर है क्या इतनी बात? जल्दी से बताओ एक बार, माउंटेन ब्रीज क्या है, वैली ब्रीज क्या है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अगर हो गई है मेरी जान तो एक बार कमेंट सेक्शन में रोज दैट भी लिख दो यार, ठीक है? लिख दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर जैसे नाइट के टाइम पर आपका तुम आओगे, नाइट के टाइम पर तुम आओगे, तो नाइट के टाइम पर आपका जैसे ही तुम आए तो नाइट के टाइम पर जो ये फिनोमिना हो रहा है जिसको माउंटेन ब्रीज के नाम से भी जान रहे हैं, इसको तुम कैटाबैटिक के नाम से भी आपका जान सकते हो। किस नाम से जान सकते हो, कैटाबैटिक के नाम से। और जो ये दिन वाला फिनोमिना था जहां पर तुम आपका जो है वैली ब्रीज देख रहे हो, इसको तुम एनाबैटिक के नाम से भी आपका जान सकते हो। किस नाम से जान सकते हो, एनाबैटिक ब्रीज के नाम से। तो मेरे हिसाब से आपका जो है बेसिकली ये जो अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की आपका इतनी मारामारी थी कि लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, तो वो पूरा फिनोमिना जो आपका मतलब तुमको यहां पर पढ़ना पड़ता, वो पूरा फिनोमिना मैंने हाथ से लिख के पढ़ाया है। अब तुम देखोगे तो माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज तुम्हारे लिए आपका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा जबरदस्त काम नहीं रहा है ना। अब एयर मासेस की तरफ चलते हैं। एयर मासेस अगर जैसे तुम देखोगे तो एयर मासेस के अलग अलग नाम हैं, जैसे मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म मॉइस्ट, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। व्हेन द एयर मास ओवर अ होमोजेनियस एरिया फॉर सफिशिएंटली लॉन्गर टर्म इट एक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया। जब बहुत लंबे समय तक आपका वहां पर जो एयर मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, उस एरिया की आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाएंगी। द होमोजीनियस रीजन कैन बी वास्ट ओशन सरफेस या प्लेन, कुछ भी हो सकता है। और फिर वो आपका धीरे धीरे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जब वहां पर रिक्ते को मिलती है, तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जब आते हैं वहां पर किसके, टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, तो उसी को हमने एयर मासेस के नाम से आपका जाना है। इट इज डिफाइंड एज लार्जर बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब ये आपका जैसे जैसे तुम एयर मासेस की आपका बात करते हो, तो एयर मासेस टोटल आपका 5 मेजर सोर्स हैं उसके। पहला वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, दूसरा सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड ओशन, और उसके अलावा वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड एंड परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अलावा इसके ना जो ये बेसिकली नाम दे रखे हैं, ये कभी कभी स्मॉल एम कैपिटल टी ऐसे भी आ जाते हैं, स्मॉल एम कैपिटल पी, तो इसको मैरीटाइम पोलर कहा जाता है, इसको मैरीटाइम ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। तो ये नाम जरा एक बार जरूर देख लेना, इसीलिए मैंने यहां पर आपका स्लाइड लगवाई भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एयर मासेस के जैसे नाम हैं, तो देखो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इसके अलावा आपका मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, और ये बेसिकली आपका जो नाम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका तुमको समझ में आने चाहिए। अब देखो फ्रंट्स की बात है, तो फ्रंट्स आपका दो तरीके के, एक तो वार्म फ्रंट हो सकता है और एक कोल्ड फ्रंट हो सकता है। दोनों आपका जैसे ये दो जोन्स होंगे, इन दोनों के बीच के जो जोन है, एक तो वार्म एयर राइज कर रही है और एक कोल्ड एयर राइज कर रही है। इन दोनों के बीच में जो आपका बेसिकली जोन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्रंट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, फ्रंट के नाम से। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पेपर में फ्रंटोजेनेसिस का क्वेश्चन आपका बनता हुआ तुमको दिखाई देगा, और ये आता है कई बार। स्कूल के आपका टीचर्स को बड़ा प्यार होता है फ्रंटोजेनेसिस से। अब 4 टाइप के फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्यूलेटेड। अब ये जो कोल्ड है, वार्म है, स्टेशनरी है, ऑक्यूलेटेड है, इनके बीच में आपका क्या डिफरेंस है ये अपन समझेंगे। कोल्ड और वार्म तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं, स्टेशनरी ऑक्यूलेटेड वाले पॉइंट्स को आपका अपन देखते हुए चलेंगे। When the air cold moves towards the warm air mass, it contract zone is called as cold front। क्योंकि होगा क्या कि जब दो आपका सामने आएंगी तो कोल्ड वाली एयर नीचे बैठ जाएगी, वार्म वाली ऊपर उठ जाएगी। एंड वार्म एयर मासेस मूव्स टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मासेस एंड द कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड एज वार्म फ्रंट। इफ द एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, पूरी आपका उठ के ऊपर, इट इज कॉल्ड ऑक्यूलेटेड फ्रंट, इट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलेटेड फ्रंट। And the front occur in middle latitude and are characterized by steep gradient in temperature and pressure। तो या तो आपका वहां पर टेम्परेचर में बहुत चेंजेस हैं और फिर आपका जो है प्रेशर में भी आपका बहुत ज्यादा चेंजेस हैं।
they bring abrupt changes in temperature and causes the air to rise to form the cloud and causes precipitation। तो इससे क्या हो सकता है, इससे precipitation वगैरह भी आपका देखने को मिल सकती है। अब सर यहां के बाद आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की अपन बात करने जा रहे हैं। द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड एज मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऐसे आपका साइक्लोन जो कि मिड या हाई ऑल्टीट्यूड में आपका जाकर राइज करते हैं और फिर वहां से जो आपका एक्स्ट्रा साइक्लोन जनरेट होता है उसी को अपन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। द पैसेज ऑफ फ्रंट कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन वेदर कंडीशन ओवर द एरिया इन मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड। जब भी कभी आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका आएंगे तो उससे क्या होगा, मिडिल और हाई लैटिट्यूड के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस समय के साथ आपको देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट्स, तो मोस्टली जहां पर 60 डिग्री के आसपास के रीजन्स हैं, जो पोलर फ्रंट्स आपका आते हुए दिखाई देंगे वहां पर ये बनेंगे। एंड द फ्रंट इज स्टेशनरी इन नदर्न हेमिस्फीयर, वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। इन दोनों पॉइंट को आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जब पेपर में आपका ये लिखने जाओ तो तुम्हें आपका ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ और बातें। जब प्रेशर आपका ड्रॉप होगा, जब प्रेशर में आपका ड्रॉप होते हुए दिखाई देगा फ्रंट के आसपास, कहां पर, फ्रंट के आसपास, तो फ्रंट के आसपास जब बेसिकली आपका प्रेशर ड्रॉप होगा तो वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाएगी, नॉर्थ की तरफ आपका जाती हुई दिखाई देगी। एंड द कोल्ड एयर मूव्स टूवर्ड्स साउथ, तो जो कोल्ड एयर है वो किधर की तरफ आएगी, साउथ की तरफ आपका आती हुई दिखाई देगी। इन मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू अ वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन with warm front and cold front, the plane and cross section of well developed cyclone. There are pockets of warm air or warm sector wedged between the forward and the rear cold or cold sector. इस बात को जरा थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो जैसे कंडीशन है आपका क्या क्या, एक तो 27 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए, डेप्थ मतलब लगभग 70 मीटर की आपका होनी चाहिए जब तुम क्या जा रहे हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे आपका जा रहे हो। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना, अगर कोरियोलिस फोर्स ना होती तो वो जो आपका विंड एक तरफ डाइवर्ट कर रही है ये कभी ना आ पाती, तो कोरियोलिस फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके बाद अपर एयर डिस्टर्बेंस, ह्यूमिडिटी आपका होनी चाहिए। अब एक बात होती है कि इनके ना बहुत अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे पैसिफिक ओशन की आपका जापान वाली साइड जाओगे तो इसको टाइफून के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आपका जो है इसको बिली बिली के नाम से जानते हैं, विली विली के नाम से। ये कभी कभी आपका जो है बेसिकली एक्स्ट्रा नंबर में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अगर तुम जाओगे आपका अटलांटिक ओशन वाली साइड तो हरिकेन्स के नाम से आपका इसको जाना जाता है। किसके नाम से, हरिकेन के। और जब तुम इंडियन ओशन में आ जाओगे तो तुम इसको साइक्लोन के नाम से जानोगे। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग नाम से आपका जो है इसको संबोधित किया जाता है, ये प्लीज आपका याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। द वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड अप एंड फ्रंट इज ऑक्यूलेटेड एंड द साइक्लोन डिसिपेट। The process of wind circulation both at the surface and aloft are closely interlinked। ये दोनों लगभग आपका कैसे दिखाई देंगे तुमको, इंटरलिंक्ड आपका जो है दिखाई देंगे। अगर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखोगे तो इट affects a much larger area as comparative to tropical cyclone। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं ना मोस्टली आपका जो है उनका एरिया बहुत छोटा आपको दिखाई देगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में आपका बहुत ज्यादा आपका हाई दिखाई देगा। उसका रीजन क्या होता है, यहां पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर जो विंड की वेलोसिटी होती है, जो विंड की वेलोसिटी होती है वो कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका कैसी है, बहुत हाई है, बहुत आपका जो है ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड एक और चीज ये भी आपका जो है बेसिकली जितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं उससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आपका जो है क्या दिखाई देंगे, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आपका जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बात जरूर याद रखिएगा। ये कहां से कहां तक मूवमेंट होता है, वेस्ट टू ईस्ट से होता है, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका मैंने तुमको समझा दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तरीके से आपका बवंडर, ये आपका देख रहे हो तुम। ठीक है, साइक्लोन्स आपका कहां पर, अब कंडीशन उसकी क्या क्या है, 27 डिग्री टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स, वर्टिकल स्पीड, ये सारे पॉइंट आपका मैं समझा चुका हूं तुमको। एनर्जी आपका कैसे इंटेंसिफाई होती है, स्टॉर्म कैसे आते हैं, ये सारी चीज समझा दी। एक और चीज, कभी भी आपका इक्वेटर पर, कभी भी मैंने बोला है दोबारा बोल रहा हूं, इक्वेटर पर किसी भी तरीके से कोई साइक्लोन आपका बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस पॉइंट को आपका जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना सही है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन, दिस इज कॉल्ड एज आई ऑफ द साइक्लोन। काम इलाका है, ठीक है, अ डायमीटर ऑफ सर्कुलेटिंग
सिस्टम आर बेरिंग बिटवीन 150 एंड 250 किलोमीटर। आई वाला जो रीजन है, यहां पर आपका विंड कैसी दिखाई देगी, सबसाइडिंग आपका होती हुई दिखाई देगी। तो जब इसमें हाई प्रेशर आपका बनेगा तो हाई प्रेशर में किसी भी तरीके से कोई बारिश बुरिश आपको नहीं दिखाई देगी। इस बात को जरा थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। टोरेंशियल रेन अकर हेयर, कहां पर, वॉल्स के आसपास। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, यहां पर आपका बारिश भयंकर तुमको दिखाई देगी इस वाले पे। ये कैसा इलाका है, ये काम इलाका है, ना कोई बारिश ना कुछ, बिल्कुल आपका यहां पर जो ज्यादा बारिश है वो सारी यहां पर देखने को मिलेगी। डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन 600 to 1200 किलोमीटर, बहुत दूर तक आपका मार करता है। और इवन 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका विंड चलती है। साइक्लोन क्रिएट स्टॉर्म सर्जेस एंड दे इंड्यूस द कोस्टल लोलैंड, इसको आपका याद रखिएगा। थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज, थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज को आपका समझना है। तो ये अलग अलग नाम है, ये बेसिकली आपका क्या कहलाते हैं, लोकल स्टॉर्म जो होते हैं उनके आपका नाम दे दिया थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं और बहुत ही छोटा इलाका कवर करके जाते हैं, स्मॉल एरिया में आते हैं। ये इंटेंस कन्वेक्शन और मॉइस्ट हॉट डेज पर, जैसे एकदम से क्या हुआ, जैसे बहुत ज्यादा गर्म दिन है, बहुत ज्यादा गर्म दिन हुआ तो अब गर्म दिन के कारण एयर राइज कर जाएगी एकदम, क्योंकि लैंड हीटिंग हो रही है। लैंड हीटिंग होगी, जैसे ही हवा आपका ऊपर उठी तो हवा के ऊपर उठने के कारण इंटेंस कन्वेक्शन, और इंटेंस कन्वेक्शन के कारण फिर आपका जो एकदम से झमाझम आपका एकदम टॉर्नेडोज या फिर आपका देखने को मिल जाते हैं। यहां पर जो बादल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो गए। अब ये क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं उसके बाद व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट वेयर सब जीरो टेंपरेचर प्रिवेल्स हेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे कम डाउन द हिल स्टॉर्म, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज की आपका और बातें देखोगे तो दे कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म, मतलब एकदम से ना तुम्हारी आंखों में धूल मिट्टी तुमको ये दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल एकदम आपका आंखें बंद होने लग जाएंगी, ऐसा पॉइंट। And it is characterized by intense updraft of rising warm air which causes the cloud to grow bigger and rise the greater height। धीरे धीरे कर आपका कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और बवंडर आपका जो है थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करता हुआ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे प्रेसिपिटेशन होगी, बारिश होती हुई दिखाई देगी, और फिर धीरे धीरे कर आपका क्या होगा, थंडरस्टॉर्म के आपका जो रीजिंग्स है वो स्पाइरल फॉर्म में आपका ऐसे जाते हुए तुमको दिखाई देंगे, स्पाइरलिंग फॉर्म में, ठीक है। फोर्स आपका बहुत ज्यादा होगी इनकी, ठीक है। अब थंडरस्टॉर्म और इनको देखोगे तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको टॉर्नेडो भी कहा जाता है। कहां पर, मिडिल लैटिट्यूड्स में आपका दिखाई देंगे। उसके अलावा टॉर्नेडो ओवर सी कॉल्ड एज वाटर स्पाउट्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कभी कभी आपका जो है पेपर में तुम्हारे देखने को मिल जाता है और कई सारे स्कूल्स वाले आपका इसको पूछते हैं, इवन कंपटीशन वाले भी पूछते हैं। तो वाटर स्पाउट्स क्या है, जो बेसिकली टॉर्नेडो के ऊपर राइज कर रहा है। द वायलेंट स्टॉर्म आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एटमॉस्फेयर adjustment of varying energy distribution and the potential and heat energy are converted into kinetic energy। तो यहां से क्या होगा, जितनी भी आपका हीट एनर्जी आपका जा रही है वो सीधे कौन सी एनर्जी में कन्वर्टेड है, काइनेटिक एनर्जी में आपका कन्वर्ट होती हुई तुमको दिखाई देगी। क्लियर इतनी बात। अब यहां तक ये चैप्टर आपका तुम्हारा क्या होता है, खत्म होता है मेरी जान। ये क्लियर हो गया, चैप्टर में मजा आया। साइक्लोन पढ़ लिए, एंटी साइक्लोन पढ़ लिए, लैंड ब्रीज पढ़ लिया, सी ब्रीज पढ़ लिया, वैली ब्रीज पढ़ लिया, माउंटेन ब्रीज पढ़ लिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ लिया, क्या कंडीशन है पूरी दुनिया जान ली, अल्लीनो क्या होता है, लालिनो क्या होता है। भाई इतना तो आपका ना तुम बिल्कुल एकदम थोड़े दिनों में तो आपका ज्योग्राफी के वो हो जाओगे तुम बिल्कुल एकदम विज्ञाता। अच्छा, इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, मैं क्यों ऊपर ऊपर आपका कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका तुम्हारे एग्जाम को लेकर फोकस्ड हूँ। इस बात को आपका हमेशा याद रखिएगा, वरना जितनी डिटेल में आपका ये चैप्टर पढ़ाया जा सकता है मैं उतनी डिटेल में आपका इसको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। पर अपन अभी आपका यहीं पर रखेंगे, पर अभी तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड, तो आपका तुम्हें पता है प्रेशर की बात है तो आइसो बार देखते क्वेश्चन में लगा देना है। विंड सर्कुलेशन अब लो प्रेशर कॉल्ड इज कॉल्ड एज साइक्लोन। फिर ऐसे ही फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन, विंड पूरे आपका अर्थ रोटेट करती है, कोरियोलिस फोर्स। फिर उसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज, अब बेटा इसको आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन की बात करिए, ये आंसर गलत दे दिया, देखो अब मोए मोए हो गया। ये तुम्हारी जो पूजा मैम है ना, पूजा मैम, ये पूजा मैम तुम्हारे आपका सारा बवंडर कर रही है, क्योंकि यही बनाती है भैया अपनी पीपीटी। अब जब ये आपका बनाती है तो मैं आपका क्या करता हूं, मैंने आपका इनसे कह दिया, इन्होंने डाल दी। पर बेटा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका इनका नाम जाना जाता है विली विली के नाम से। किसके नाम से जाना जाते हैं, विली विली के नाम से। ऐसे ही मिलीबार और पास्कल, ये सारा इलाका आपका देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये मैंने तुमको समझाया है, ठीक है, लिख के आ जाओगे तुम पेपर में। कोरियोलिस फोर्स कैसे इंपैक्ट करती है ये भी आपका बता दोगे। और फिर उसके अलावा विंड वेलोसिटी आपका कैसे राइज कर रही है, ये सारे पॉइंट आपका तुमको पता होने चाहिए। कुछ और भी अच्छे आपका क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने इसमें, इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए कि तुम्हें पेपर में आपका आंसर कैसे लिखने हैं,
कैसे तुम आंसर को फ्रेम कर सकते हो और कैसे आपका चीजें तुम्हारी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और सब अच्छे ही रहेंगे। क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, बट प्लीज उसको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू अल्टीमेट सक्सेस। ठीक है, अ वन हु हैव नेवर रिवाइज्ड द पोर्शन हैज मोर चांसेस ऑफ फेलियर रादर देन अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस डेली। तो याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2025 is gonna your years. You will be rocking it and you will nail it. Take care of yourself. Keep learning. Jai Hind.